गुड इवनिंग भाई। जुड़ जाओ फटाक से। फिर चर्चा कर ले हम अपने टॉपिक पर। गुड इवनिंग क्लास, लेट हो गया। अरे 5 मिनट, 5-10 मिनट तो है यार, 5 मिनट तो लेट है। कह रहा है गधा क्लास लेट है। अरे यार चालू करने में भी 5 मिनट लग जाते हैं बच्चा। गुड इवनिंग भाई, जुड़ जा फटाक से। फिर उसका क्वेश्चन पार्ट करते हैं। मैक्सिमम आधा क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिया था। उनका भी कुछ क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है, उनका भी क्वेश्चन कुछ मैंने रखा हुआ है बच्चा। उनका भी क्वेश्चन मैंने कुछ रखा हुआ है। कुछ क्वेश्चन मैं बाहर से दे भी दूंगा, डोंट वरी। मैं कुछ क्वेश्चन बाहर से यदि जरूरत पड़ेगी तो मैं क्वेश्चन कुछ ऐड कर दूंगा अपनी तरफ से, ठीक है। कैलकुलेशन करा दूंगा कुछ क्वेश्चन का मैं बाहर से। कुछ क्वेश्चन तो हो नहीं पाए हैं। अरे यार ये तो मैंने मिस ही कर दिया। अ, 1 मिनट में लास्ट में, 1 मिनट में क्वेश्चन जवाब जो वो करता हूँ विकास। चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ भाई। नंबर ठीक है। आज चैप्टर 4 पढ़ाएंगे ना? नहीं चैप्टर 4 नहीं, क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे बच्चा। और मैं आज नंबर बता दूंगा आपको, ठीक है। आपका नंबर बता दिया जाएगा, रैंक बता दिया कम से कम 10 या 15 लोग का, ठीक है। 10 लोग का या फिर 10 लोग का या 15 लोग का मैं नंबर बताऊंगा, क्योंकि ऊपर से मैं 10 या 15 का ही नंबर बताऊंगा आप लोग को, ठीक है सर। नहीं भरवा से निकाल लीजिए, निकल जाएगा ना दूसरे आईडी से। नहीं डिस्टर्ब नहीं होगा, क्या डिस्टर्ब होगा। 10 लोग का निकाल दीजिए बस, 10 या 15 लोग का अलग अलग करके। नहीं तो हो जाए तो, नहीं होता तो इसी में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ नंबर बताएंगे बच्चा, नंबर बताएंगे सबको फटाक से भाई। चलो बच्चा शुरू कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन ध्यान दो भाई। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है? ठीक है, सबका मिले, सबका नहीं, सबको अपना अपना नंबर तो पता ही होगा। इंडिविजुअल इंडिविजुअल सबका पता होगा बच्चा। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, आपको 10 लोग का या 15 लोग का ही बताया जाएगा। आपको ऊपर से टॉप 10 ही बताऊंगा मैं। आप लोग को टॉप 10 ही बताऊंगा, डोंट वरी। मैं टॉप 10 बताऊंगा बच्चा। तो जो टॉप 10 में आएगा उनकी तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बधाई होगी उनको, और बताया जाएगा कितने नंबर टॉप 10 में लोग पाए हुए हैं, ठीक है। ठीक है बच्चा, बाकी सब लोग अपना अपना तो जानते ही होंगे, अपना अपना तो जानते ही हैं। हाँ कल चलेगी क्लास, कल चलेगी क्लास। कल आपका 2 घंटे की क्लास रहेगी केमिकल काइनेटिक्स की, ठीक है। 2 आवर्स की क्लास होगी बच्चा कल आपकी, शाम को 2 आवर्स की क्लास होगी। वो भी किसकी? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल, अभी मैं बता देता हूं, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। काइनेटिक्स होगी यानी कि रासायनिक बल गतिकी है। रासायनिक बल गतिकी पढ़ा आपने, 2 घंटे की क्लास होगी। 2 घंटे की क्लास होगी बच्चा, 2 घंटे की क्लास कम से कम होगी। तो ध्यान रखना, कल ध्यान रखना, कल के लिए तैयार रहना बच्चा, कल के लिए तैयार रहना। फटाक से बोल भाई। बोला है वैद्युत रसायन के विषय में निम्न से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपको चुनना है। तो वैद्युत रसायन में कौन सा कार्य ऐसा जो होता है कि जो नहीं हो पाता है? तो बोला स्वतः रासायनिक अभिक्रियाओं से विद्युत धारा की उत्पत्ति का अध्ययन, यानी कि अभिक्रिया स्वतः हो तो अभिक्रिया स्वतः होती है, रासायनिक अभिक्रिया स्वतः होती है और विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है, विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है, ठीक है बच्चा। ठीक है बच्चा, स्वतः रासायनिक अभिक्रियाओं से विद्युत धारा की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं। इसका मतलब बिल्कुल सही है। गैल्वेनिक सेल में तो यही काम करते हैं ना, गैल्वेनिक सेल में तो यही काम करते हैं ना। गैल्वेनिक सेल हमारा किसमें आता है? वैद्युत रसायन में होता है, वैद्युत रसायन में आता है। इसका मतलब सही बात है, ये बात तो सही है। हमें गलत देखना है तो गलत ये तो है नहीं, तो इसका मतलब इसको छोड़ देंगे। बोला विद्युत ऊर्जा की सहायता से अस्वतः रासायनिक अभिक्रिया के होने का अध्ययन, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
ये किसका है? केमिस्ट्री। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, इस पे फिजिक्स कर देंगे तो फिजिक्स का आ जाएगा ना? ठीक ठीक है, देख लिया। हाँ 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 हाँ, ठीक 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 ठीक। टॉप 10 ही बताएंगे ज़्यादा। नंबर नहीं दिख रहा क्या? अच्छा, नंबर इधर है ना। चलो भाई, हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चल भाई, टॉप 10 की लिस्ट सुन ले। टॉप 10 की लिस्ट, टॉप 10 रैंक, टॉप 10 रैंक। ठीक है, टॉप 10 के रैंक में है सबसे पहला जो हमारा है बंदा, सबसे पहला व्यक्ति जो है हमारा फर्स्ट हमारा बच्चा, वो प्रिंस कुमार वर्मा है। ठीक है, प्रिंस कुमार वर्मा। ठीक है, प्रिंस कुमार वर्मा है बच्चा हमारा। और इसका जो मार्क्स है केमिस्ट्री का, मैं बता रहा हूं केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री का इसका जो मार्क्स है बच्चा, वो 156 मार्क्स है। कितना है? 156 मार्क्स है। ठीक है बच्चा, 156 मार्क्स है। और दूसरा है अभिषेक मौर्य। अभिषेक मौर्य। और इनका जो नंबर है बच्चा, वो 146 नंबर है। कितना है? 146 नंबर। और तीसरे नंबर पे हैं प्रिया यादव। प्रिया यादव हैं, और 128 नंबर। 128 नंबर। ध्यान रखना भाई कितने लोग का हुआ। चौथा अपना है मयंक यादव। इनका जो नंबर है मयंक यादव का, वो है 118। 118। और पांचवा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नाम आप लोग अपना नाम सही रखा करिए। ठीक है, अपना नाम सही रखा करिए। ठीक है बच्चा, देख लेना बच्चा। और है सत्य प्रभात हैं 5वें नंबर पे। ये भाई हमारे हैं 112 नंबर। 112 नंबर। और 6 नंबर पे हमारे हैं हर्षिता हैं। ये हैं हमारे 107 नंबर। 107 नंबर है। और नेक्स्ट हमारा जो 7वां नंबर है, ध्यान देना बच्चा, किसका आ रहा है? महिमा। इनका नंबर है बच्चा 106 नंबर। ठीक है, और 8 नंबर है, 8वें नंबर पे हमारे हैं दिव्यकरण पटेल। ये इनका दिव्यकरण पटेल का भी 106 नंबर है। ठीक है, और 9 नंबर पे हैं हमारे भावेश यादव हैं, जो कि 106 नंबर ही पाए हैं। ठीक है, और 10 नंबर पे हैं रेखा। ठीक है, और ये 103 नंबर है। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चा? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है भाई। और दो चार लोग और सुन लेना बच्चा। 2-4 लोग को सुन लेना। कृष्णा है 11 नंबर पे, जिनका 103 नंबर है। और 12 नंबर पे है आकांक्षा यादव है बच्चा। इनका जो नंबर है 102 नंबर है। और विशाल गौतम 13 नंबर पे हैं, जो कि 92 नंबर्स हैं। और कोमल हैं उसके बाद 89। फिर उसके बाद ईसा कुमारी 85। उसके बाद नीतीश प्रताप सिंह, कितना बच्चा?
नीतीश कुमार प्रताप सिंह 83 नंबर है, ये आपके नंबर हो गए। ठीक है भाई, ठीक है, इस तरीके से है। किसी को डाउट? सबका बच्चा सुमित, सुमित बेटा तेरा तो तेरा 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 शुरू। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई? इतने टॉप 10 के रैंकर्स हैं हमारे टॉप 10 रैंक है। तो ध्यान रखना बच्चा, ध्यान रखना भाई कि आगे से ऐसी गलती ना हो, आगे से मैक्सिमम नंबर लेके आने की कोशिश करो, मैक्सिमम नंबर लेके आने की कोशिश करो। ठीक है, बता दिया जाएगा, टेस्ट होगा जब भी तो आपको बता दिया जाएगा, डोंट वरी। आप लोग का जब भी टेस्ट होगा बच्चा तो आप लोग को पहले ही बता दिया जाएगा कि टेस्ट होने वाला है। ठीक है, प्रीति कुमारी सर मेरा नाम नहीं है। प्रीति कुमारी पता नहीं भाई, जिसका भी नाम होगा मैंने यहाँ पे लिख दिया, जिनका जिनका टॉप 10 था मैंने लिख दिया है। ठीक है, चल भाई नेक्स्ट हम अपने अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्या बोला है, तो यानी विद्युत रासायनिक, अरे हाँ केमिकल, ये किसमें होता है? विद्युत ऊर्जा की सहायता से अस्वतः रासायनिक अभिक्रिया किसमें होता है? विद्युत अपघटनी सेल में। ये रासायनिक सेल में होता है, ये विद्युत अपघटनी सेल में होता है। यानी कि विद्युत रसायन में आते हैं, ये दोनों के दोनों आते हैं। इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है? सही बात है। ठीक है, दोनों के दोनों सही है। ठीक है, दोनों के दोनों सही है। अब तीसरा नंबर पे बोला है, इस आधार पर आधारित इस पर आधारित इतनी प्रभावशाली व पर्यावरण अनुकूल नहीं होता है। ये बात इससे लेना देना, इनमें वैद्युत रसायन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये बात गलत है और हमें गलत ही चुनना था, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। संवेदनी संकेतों, इसमें कुछ लोग थोड़ा सा डाउट में होंगे कि मस्तिष्क तथा संचरण का उद्गम विद्युत रसायन है। हाँ बिल्कुल बच्चा, हमारे अंदर जो, हमारे कोशिकाओं के अंदर जो उद्गम होते हैं या कह सकते हैं संचरण होते हैं, जो सेल के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर जो सूचनाएं पहुंचती हैं, वो एक तरीके समझ जाओ कि विद्युत रसायन में क्या होता है? करंट के थ्रू होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? हमारे अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसी के थ्रू क्या करते हैं? वो पहुंचते हैं वहां पर करंट की तरह। मतलब एक तरीके से बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू क्या होती है? हमारे करंट जनरेट होती है, उसी के थ्रू काम करते हैं। तो ये भी विद्युत रसायन के क्षेत्र में ही आते हैं। वो भी बहुत, बस इसमें क्या होता है? बहुत ही मिनिमम चीजें, क्योंकि करंट बहुत मिनिमम होती है, इसलिए कभी आपने देखा होगा, कभी आपने टीवी में देखा होगा, जब व्यक्ति क्या हो जाते हैं? बिल्कुल डेथ अवस्था में चले जाते हैं, लगता है कि मरने वाले अवस्था में है, तो उनको देखते हो इलेक्ट्रिसिटी करंट ऐसे प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे देखा होगा आपने, ऐसे देखा होगा, इस तरीके से दो प्रेस की तरह दो रहते बच्चा, दो प्रेस की तरह रहते हैं, और ऐसे ऐसे क्या करते थे? रब करते थे, और उसके बाद करंट क्या करते थे? यहाँ पे टच करते थे। डॉक्टर लोग क्या करते हैं? जो लगता है सांस उस बंद हुई है, तो इनको ऐसे ऐसे करते थे, झटके देते थे, जिससे क्या हो जाए? जिससे क्या हो जाए? उनकी जो प्रोग्रेस वाली जो उनके मस्तिष्क की या फिर उनके कोशिकाओं सेल्स की जो संचरण विधि है वो फिर से शुरू हो जाए। यदि कहीं पे ब्लॉक हो गई है जिसकी वजह से आपकी सांसें बंद हो गई या फिर जो भी चीजें हो रही हैं वो उनकी वजह से हो जाती है। तो यहाँ पे भी विद्युत रसायन का काम है, इलेक्ट्रिसिटी का काम है, लेकिन इनमें कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं है। इसका मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सबने देखा है भाई वो प्रेस वाला, वो ऐसे से रफ करके ऐसे सटाते हैं, सबने मूवी में तो सभी ने देखा होगा, एटलीस्ट डॉक्टरी में अपने नहीं देखा होगा, लेकिन मूवी में सभी लोगों ने देखा होगा। इस बात को मूवी में सारे लोग ने देखा होगा। तो ये बात तो सबको तय हो गई है ना, ये बात तो क्लियर हो गई होगी, ये बात तो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हमारा है, बोला है Zn प्लस Cu+2 है, फिर Zn+2 से Cu में जा रहा है। इसका मतलब एक रिएक्शन है, क्या बच्चा? Zn है प्लस में Cu+2 है। ये रिएक्शन मैंने गैल्वेनिक सेल में आपको या डेनियस सेल में मैंने आपको बताया हुआ है। ये रिएक्शन मैंने डेनियस सेल में आपको बताया हुआ है। यहां से यहां क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा? ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहां से यहां क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इतनी बात सबको क्लियर। बोला गैल्वेनिक सेल के या ये जो अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया है, ये क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन जब दोनों साथ साथ होने लग जाए उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चा?
ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या हो जाए, साथ साथ होने लग जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हम उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया गैल्वेनिक सेल के लिए बोला है, यह उपयोग में की जाती है, डेनियल सेल के लिए, वोल्टिक सेल के लिए, या फिर इनमें से सभी के लिए। तो इनमें से सभी के लिए जो गैल्वेनिक सेल होता है उसी को डेनियल सेल भी कहते हैं। जब भी जिंक और कॉपर ये एनोड के रूप में, ये कैसे बच्चा, एनोड के रूप में, और ये हमारे क्या होते हैं, कैथोड के रूप में, कैसे, कैथोड के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल कहते हैं। उन्हीं को डेनियल सेल भी कहते हैं, उन्हीं को वोल्टिक सेल कहते हैं, उन्हीं को वोल्टिक, डेनियल सब कुछ कहते हैं बच्चा। अरे सबका नाम एक ही, बस अलग अलग लोग, सारे लोग एक ही के ऊपर काम के, सभी को एक ही सेल को सारे काम का नाम दिया जाता है, सारा नाम दिया जाता है। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, सभी एक ही हैं सबको। ये वाले सेल को हम हमेशा गैल्वेनिक कह लें या फिर डेनियल कह लें या वोल्टिक कह लें, अलग नहीं है। यही कंफ्यूज करने के लिए पूछा था आपसे, इसी को कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा हुआ था। ठीक है, किसी को कंफ्यूज किया, आप कितने लोग का नाम जानते हैं, कितने लोग का नाम जानते, वही बात उसने पूछा था आपसे कंफ्यूज करने के लिए। इतनी बात क्लियर भाई? हाँ, फिजिक्स का नंबर भी सुनाते हैं, अभी कुछ देर में सुना देंगे, लास्ट में जाते जाते मेरे पास है सारा डाटा मैंने रखा हुआ है, अभी मैं रखा हूं, फिजिक्स का नंबर भी सुनाऊंगा, डोंट वरी, फिजिक्स का नंबर भी सुना दूंगा बच्चा, डोंट वरी। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं बच्चा, फटाक से बोल भाई। बोला है 1.1 वोल्ट के विद्युत विभव के उत्पादन के लिए गैल्वेनिक सेल में जिंक और कॉपर आयन की आदर्श सांद्रता, आदर्श का मतलब आइडियल, क्या बच्चा, आइडियल, आइडियल जो हमारा आइडियल कंसंट्रेशन जो होगा मोल प्रति डेसीमीटर क्यूब में, डेसीमीटर प्रति डेसीमीटर क्यूब में क्या होने वाला है बच्चा, फटाक से बोल दे भाई, फटाक से बोल दे। ऐसा करा, ऐसी सांद्रता लेके आना जिसमें 1.1 का वोल्ट क्या हो जाए, विद्युत धारा उत्पन्न होती हो। अब बच्चा इसके बाद से आपके हर संडे टेस्ट होंगे, इस संडे को तो शायद नहीं हो पाएगा टेस्ट, लेकिन इसके बाद आपकी, क्या आवाज सबको स्लो आ रही भाई, क्या आवाज सबको स्लो आ रही? किसी ने आवाज के बारे में थोड़ा सा कंप्लेन कर रहा है कि आवाज स्लो आ रही है, सबको क्या स्लो स्लो आवाज आ रही है या फिर किसी एक बंदे को आ रही है सिर्फ? बता दे भाई, सबको स्लो आ रही है आवाजें या फिर किसी एक बंदे को पर्सनली रूप से आ रही है? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बी बता रहा है, कोई ए बता रहा है, प्रिंस कुमार वर्मा कह रहा है ए है, प्रिंस कुमार वर्मा ए कह रहा है, राहुल प्रजापति बी बता रहा है, दिव्यकरण पटेल थर्ड का बी बता रहा है, और कौन है भाई, दीपांशु राजा नहीं, नहीं, अच्छा नहीं, आवाज के बारे में बता रहा है। ठीक है, देख भाई सांद्रता, देख भाई 1.1 मोल, देख जिंक का, पहली बात मुझे पता है, ईएमएफ के बारे में पता है, ईएमएफ के बारे में पता बच्चा, ईएमएफ के बारे में पता है। जब मुझे ईएमएफ, इसका ये जो दिया हुआ है, इसका ईएमएफ दिया हुआ है, विद्युत विभव दिया हुआ है, विद्युत विभव दिया हुआ है आपको, ठीक है, विद्युत विभव दिया हुआ है, इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ बच्चा, ईएमएफ दिया हुआ, कितना, 1.1 वोल्ट का, 1.1 वोल्ट का दिया हुआ है। तो आप जानते हो ईएमएफ बराबर ई सेल कह देते हैं, ई सेल बराबर ई सेल नॉट माइनस RT अपान 2.303 RT अपान क्या आपने पढ़ा है बच्चा, NF, और क्या पढ़ा है, लॉग ऑक्सीकरण बटे अपचयन, यही पढ़ा हुआ है, अपचयन यही पढ़ा हुआ बच्चा, यही पढ़ा था। मुझे इनकी सांद्रता चाहिए, यही तो पूछा है कि जिंक और कॉपर आयन की सांद्रता क्या होगी। ऑक्सीकरण किसका होता है, जिंक का होता है +2 बटे क्या होता है, कॉपर का अपचयन होता है +2। ये ऑक्सीकरण का मतलब जिंक का ऑक्सीकरण होता है, इसमें जिंक का ऑक्सीकरण होता है, और इनमें क्या होता है बच्चा, कॉपर का अपचयन होता है। इसका मतलब जिंक और इनकी सांद्रता पूछा हुआ क्या होने वाली है, क्या होने वाली है। तो ईएमएफ पहले तो ई नॉट सेल की जरूरत पड़ेगी, ये वाली वैल्यू ईएमएफ तो दे चुका है, ये वाली दे चुका है, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ई सेल नॉट बराबर हम जानते हैं, ई सेल नॉट बराबर क्या होता है बच्चा, ई कैथोड माइनस ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और आपको पता है जिंक का बच्चा जिंक +2 से
+2 से जिंक जब जाता है इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है बच्चा, वो होती है हमारी बच्चा -0.76 होती है। और हमारा E0 कॉपर +2 से कॉपर प्लस में जो आता है बच्चा, ये हमारा जो आता है ये कितना आता है, ये आता है 0.34 आता है, प्लस में आता है, यही आता है। तो मैं इसको निकाल लूं बच्चा, तो क्या हो जाएगा 0.34 -0.76। इसको करोगे क्या करेगा बच्चा, ये 0.31 प्लस हो जाएगा 0.76, जोड़ोगे बच्चा तो क्या आ जाएगा, जोड़ेगा भाई तो 1.1 वोल्ट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चा, हमें ये निकालना है, इसकी वैल्यू दिया 1.1 और इनकी वैल्यू मैंने निकाला क्या 1.1 -2.303 RT अपान एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू भाई बता दे। जिंक यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 ही इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं, इसके पास पहुंच रहे हैं। NF हो जाएगा और log हो जाएगा Zn+2 और Cu+2। और ऐसा कब है, यदि EMF ध्यान रखना, यदि EMF 1.1 है, यदि EMF और हमारा जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, दोनों को ये वाली वैल्यू हमारी ध्यान रखना, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू या फिर ये वाली वैल्यू आपस में बराबर हो जाएं। और ऐसी कंडीशन तब होगी जब दोनों की सांद्रता है आइडियल, यानी कि जब दोनों की सांद्रता है, ये तब होगा जब दोनों की सांद्रता है, दोनों आयन की सांद्रता क्या हो जाए बच्चा, इक्वल, एक हो जाए। क्या हो जाए भाई, इकाई हो। बात समझ गए। ऐसा तभी होगा बच्चा जब इनकी सांद्रता इकाई हो, तभी होगा। अब कैलकुलेट करोगे तो इनकी सांद्रता क्या आ जाएगी, यानी इनकी भी सांद्रता 1 होगी और इनकी भी सांद्रता क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1/1 क्या हो जाएगा बच्चा, 1/1 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 1/1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू होगी 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये तभी संभव है जब इनकी सांद्रता क्या हो जाए, 1-1 हो जाए, तब ऐसा कंडीशन पैदा हो सकता है। ऐसी कंडीशन पैदा हो सकता है, ये मानक है, तो हम कह सकते हैं 1 और 1 होगा। क्या होगा भाई, 1 और 1 होने वाला है, यानी इकाई होने वाला। इकाई बराबर नहीं, बराबर कहने के लिए तो कहीं और भी बराबर कर सकता है, बराबर नहीं कहेंगे हम इकाई बोलेंगे। क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे, इकाई शब्द इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आई। फिजिक्स का बता, हाँ बताना है, नहीं जरूरत है तो ले आओ, फिर मांगेंगे तो दे देना, ठीक है, बोलेंगे तो दे दीजिएगा। इतनी बात क्लियर है भाई, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी, आई होप क्लियर है। इतनी बात सबको क्लियर है भाई, बच्चा क्लियर है ना, इतनी बात क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, इसने क्या बोला भाई, इसने बोला सामान्य रूप से एक गैल्वेनिक सेल में क्या ऐसा काम होता है, गैल्वेनिक सेल में ऐसा क्या काम होता है, रे ऐसा क्या होता है। निर्भय सिंह यादव, एक बार फिर से वीडियो देख ले भाई तू। यूनिट, अरे यार क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये तभी बराबर होंगे, ये E0 सेल यानी ये वाले विभव और ये EMF, ये क्या है, मानक है। यही तो बताया, नॉट लगा इसका मतलब मानक है। मानक का मतलब इकाई सांद्रता होनी चाहिए, 1 मोलर सांद्रता होनी चाहिए, यही मैंने बताया था, 1 मोलर सांद्रता होनी चाहिए, ठीक है, 1 मोलर सांद्रता होनी चाहिए। EMF का मतलब किसी भी सांद्रता पर, किसी भी टेम्परेचर पे, यही बोला गया था, किसी भी सांद्रता किसी भी टेम्परेचर पे। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर, यानी इसका मैंने वैल्यू निकाला, ये भी वही आया जो इनकी वैल्यू है। इसका मतलब दोनों आपस में बराबर है। ये कब हो सकता है, जब इनकी दोनों के आयनों की सांद्रता क्या हो जाए, इकाई हो जाए। ध्यान रखना, इकाई हो, बराबर नहीं, मैंने बराबर शब्द नहीं इस्तेमाल किया, इकाई है। वो अलग बात है कि इकाई एक के बराबर होता है, 2-2 भी बराबर ही होते हैं, 2-2 बराबर होते हैं, 2-2 पे नहीं होगा, 1 और 1 पे ही ऐसा काम होगा, 1 और 1 पे ही ऐसा काम होगा। ध्यान रखना, ये किसी भी सेल के लिए होगा। जो इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा वही इलेक्ट्रोड विभव के बराबर, यदि EMF के बराबर हो जाए तो ये कंडीशन तभी होगा जब दोनों आयनों की सांद्रता इकाई हो जाए, तभी ऐसा कंडीशन पैदा हो सकता है। तो वो किसी भी सेल के लिए आपसे पूछ लेगा तो भी आप बता दोगे, किसी भी सेल के लिए पूछ लेगा तो भी आप बता दोगे। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, किसी भी सेल के लिए पूछ दे, ठीक है। इसमें बोला है कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है,
सॉरी, इसमें दोनों एक ही शब्द लिख दिया है, दोनों एक ही लिख दिया है ना। इसमें थोड़ा गलत लिख दिया था इसने। चल भाई देख ले भाई, ये बोलेगा, इसका कहने का मतलब ये है कि ऋणात्मक से धनात्मक। आप बताइए, आप फटाक से बताइए, आप फटाक से बताइए भाई। विकास कुमार तिवारी, भाई तू पहली बार आया क्या यहाँ पे? पहली बार? विकास कुमार तिवारी तू पहली बार आया क्या? पीछे की क्लास देख ले, पता चल जाएगा। अभी क्वेश्चन में आ गया तो क्या करे भाई? तू ऐसा क्वेश्चन पूछने से पहले तू पहले जाके पीछे का देख ले भाई। इसका मतलब तू कभी पढ़ता उड़ता है तो है नहीं है? बात यही है ना, या फिर तू नया होगा या फिर तूने पढ़ा नहीं होगा किसी चीजें को। पीछे जाके देखेगा तो सारे ढेर सारे क्लासेस रखे होंगे, ढेर सारे क्लासेस रखे होंगे। अरे गैल्वेनिक सेल है बच्चा, अरे बच्चा गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल है बच्चा, गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल है। इसमें हम जिंक डालते हैं, जिंक डालते हैं, इनमें क्या डालते हैं? कॉपर डालते हैं। ये क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं, और ये क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। और ये क्या करते हैं बच्चा? यहां से निकल के इलेक्ट्रॉन, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इधर की तरफ जाते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहे हैं? अरे इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहे हैं गधो? एक बार देख ले बच्चा, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर। अरे गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक में एनोड माइनस होता है। कितनी बार बताए तुम लोग को? एनोड जो प्लस होता है वो विद्युत अपघटनी सेल में होता है, विद्युत अपघटनी सेल में होता है। रे बच्चा अभी नहीं समझ आ रहा है इन लोग को? ए चिल्लाए जा रहे हैं सब। दिखाई दे रहा है किधर जा रहा है इलेक्ट्रॉन? कहां से निकल के जा रहा है? ये माइनस से प्लस जा रहा है, माइनस से प्लस जा रहा है, माइनस से प्लस जा रहा है। अरे गधा, अरे गधा, गैल्वेनिक सेल को ही क्या कहता है? इधर जिंक होता है, कॉपर होता है, ये एनोड होता है। ये क्या होता है? एनोड होता है। लोन लेके बताया था, लोन लेके बताया था रे, फिर भी भूल जा रहा है तू। लोन का मतलब क्या? इधर निगेटिव है। अभी निगेटिव, अभी कुछ लोग ए बता रहे हैं कि तुम मार खा जाओगे तुम लोग। जो ए बोल रहा है ना, बात समझाना भाई, बात समझाना। ये माइनस है, या फिर वो एनोड कह सकता था, ये नोड से कैथोड जाएगा, या फिर वो माइनस से प्लस जाएगा, माइनस से प्लस जाएगा, माइनस से प्लस जाएगा। इसका मतलब कहां जाएगा? ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाता है बच्चा। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। गैल्वेनिक सेल में, अच्छा धारा के बारे में पूछ रहा है अच्छा एक मिनट थोड़ा सा, एक मिनट देखना। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धनात्मक से ऋणात्मक, ये तो गलत बात है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋणात्मक से धनात्मक है, और धारा, अच्छा अच्छा सही, एक मिनट सही है, सही है, सही है भाई, ये सही है, ये सही है। और बी अपना सही हो जाएगा, हमारा बी सही होगा। ये धनात्मक ऋणात्मक सही था, धनात्मक ऋणात्मक। इसने धारा बोला, ध्यान, मैंने ध्यान नहीं दिया था। धारा बी सही होगा, लेकिन धारा देखना, इधर देखना, धारा दिया हुआ है। धारा से, धारा क्या होगी? धारा इसके विपरीत बहेगी, धारा इधर से बहेगी। धारा हमारा क्या होगा बच्चा? धारा उल्टा बहेगी। इसका मतलब धनात्मक से ऋणात्मक ही जाएगी। कौन जाएगी? धारा जाएगी। ठीक है, धारा जाएगी। अभी ये ऑप्शन सही दिया था, ये ऑप्शन सही दिया था, मैंने थोड़ा सा देख लिया था गलत। ठीक है, ठीक है, ये मैंने गलत देख लिया था। धारा से, धारा के बारे में था, सही था। ठीक है, धारा, क्योंकि इसने बोला धारा, यहां पे इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला है। इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बोला? धनात्मक से ऋणात्मक, लेकिन इलेक्ट्रॉन जा कहां है? ऋणात्मक से धनात्मक जा रहा है। इसका मतलब ये बात तो गलत है, इसकी ये बात गलत है। लेकिन धारा के सापेक्ष ये क्या कहेंगे? यदि धारा के बारे में बात करेंगे
यदि धारा के बात करेंगे तो धारा का प्रवाह हमेशा धनात्मक से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के विपरीत जाता है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, उल्टा है, तो इसका मतलब धनात्मक से ऋणात्मक कौन जाएगा, धारा बहेगी। इसका मतलब ये बात सही हो जाएगी, बी ही सही है, लेकिन वो दूसरे केस में सही है। अब चल भाई, क्या होता है जब एक डैनियल सेल में बाह्य विपरीत विभव 1.1 वोल्ट पर तक पहुंचता है। अभी मैंने बताया था, ठीक है, अभी मैंने पीछे बताया है कि एक इलेक्ट्रो जो ईएमएफ है डैनियल सेल का जो ईएमएफ होता है वो बच्चा 1. जो हमारा ई सेल होता है बच्चा, ई सेल नॉट होता है, वो 1.1 क्या होता है, 1.1 वोल्ट होता है। किसके लिए, डैनियल सेल के लिए, जिसमें जिंक और कॉपर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, जिंक और कॉपर इस्तेमाल किए जाते हैं, ई सेल की वैल्यू 1.1 होती है। अब यदि बोला है विपरीत बाह्य, क्या बोला है, बाह्य, यानी कि बाहर से जो हम लगाते हैं ईएमएफ, जो बाहर से सेल का विभव लगाते हैं, जो हम बाहर से सेल का विभव, यानी हम जो ईएमएफ ऊपर से लगाएंगे, वो यदि क्या किया जाए, वो इस इलेक्ट्रोड विभव के बराबर, यानी बाहर से जो बल लगाया जा रहा है, बाह्य बल लगाया जा रहा है, बाह्य बल जो लगाया जा रहा है, इसका मतलब बाह्य विपरीत विभव जो लगाया जा रहा है, वो इन्हीं 1.1 के बराबर कर दिया जाए, तो क्या होगा रिएक्शन। और जो सेल अपना इलेक्ट्रोड विभव दे रहा है उसी के बराबर लगा दोगे, तो वो क्या करेगा, काम करना बंद कर देगा ना भाई। अरे मैं कह रहा हूं, मैं ऐसे भाग रहा हूं, जितनी स्पीड से मैं भाग रहा हूं या जितने बल से आगे की तरफ जा रहा हूं, यदि कोई मुझे उतने ही बल से विपरीत मुझे वापस लगा दे, धक्का दे, तो मैं क्या करूंगा, पीछे जाऊंगा या आगे जाऊंगा या रुक जाऊंगा, क्या करूंगा, पीछे। बराबर बल, जितना बल मैं इधर कोई चीज को धक्का दे रहा हूं, उधर से भी मुझे उतना ही धक्का मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, आगे जाऊंगा, पीछे जाऊंगा या रुक जाऊंगा, क्या करूंगा, रुक जाऊंगा ना, क्योंकि दोनों के बल क्या हो गए, बराबर। तो वही बोला है, क्या होगा जब एक डैनियल सेल में बाह्य विपरीत विभव 1.1 वोल्ट तक पहुंचता है। इसका मतलब हमारा बच्चा ये 1.1 क्या है, हमारा डैनियल सेल के लिए हमारा ई नॉट की वैल्यू है, ई नॉट सेल की वैल्यू है 1.1 होता है। और बाहर से बोला है इतने ही वोल्ट का क्या कर दिया जाए, इतने ही वोल्ट का फिर से बाहर से भी अप्लाइड कर दिया जाए उसके ऊपर बाहर से भी कर दे, तो वो रिएक्शन रोक लेगा अपना। क्यों, क्योंकि सेल काम करना बंद कर देगा। जितना वो काम कर रहा था उसी को दबा दिया गया, वो उतना उठना चाहता था उसी के ऊपर दबा दिया गया, तो वो क्या करेगा, काम करना बंद कर देगा। काम करना बंद हो जाएगा तो रिएक्शंस भी क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी। सेल तभी काम करना बंद होगा, यदि सेल काम करना बंद कर दे दिया तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब सेल काम करना बंद कर दिया तो रासायनिक अभिक्रिया रुक जाएगी, और रासायनिक अभिक्रिया रुक जाएगी तो इसका मतलब सेल काम करना बंद कर दिया। दोनों एक दूसरे के पूरक शब्द हैं, एक दूसरे के पूरक शब्द हैं। इतनी बात सबको क्लियर होगी, बराबर ही बल तो दिया जा रहा है। डैनियल सेल का याद रखना 1.1 वोल्ट होता है। ध्यान रखना बच्चा, इतनी बात सबको क्लियर है। बोला है, क्या बोला है, विद्युत अपघटनी सेल में। एक क्वेश्चन मैं देख लेता हूं, यदि नहीं है ऐसा यदि क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिर से अप्लाइड कर दूंगा उस चीज को। एक मिनट, थोड़ा सा मैं देख रहा हूं, यदि वो क्वेश्चन है तो मैं आपको कोई दिक्कत नहीं है। आई होप क्वेश्चन नहीं है, आई होप क्वेश्चन नहीं है, तो मुझे यहीं पे बताना पड़ जाएगा। एक नोट पॉइंट करके लिख लेना, एक बात लिख लेना। डैनियल सेल के बारे में बातें खत्म कर देते हैं, फॉर डैनियल सेल के लिए डैनियल सेल के लिए कुछ बातें लिख लेना बच्चा। पहली बात, पहले बताओ डैनियल सेल के ई नॉट की वैल्यू क्या होती है। ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होती है, 1.1 वोल्ट होती है। यदि इन्हीं के बराबर, इसी के बराबर पहली कंडीशन, इसी के बराबर क्या लगा दिया है, बाह्य विभव
बाय विभव कह लो या बल कह लो, ठीक है। लगाया जाए, लगाया जाए तो अभिक्रिया रुक जाएगी, तो रासायनिक अभिक्रिया रुक जाएगी तथा सेल काम करना बंद कर देगा, सेल काम करना बंद कर देगा, ठीक है। पहली कंडीशन बच्चा। दूसरी कंडीशन देख ले भाई, यदि मैं क्या कर दूं, जो हमारा बाह्य बल है ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है बच्चा, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है 1.1 होता है, ये तो अभी आपने निकाल के देखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चा, ठीक है। क्या करता है, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होता है 1.1 वोल्ट होता है। यदि इससे ज्यादा लगा दिया जाए, यदि से ज्यादा बाह्य विभव लगा दिया जाए, बाह्य विभव लगा दिया जाए तो सेल क्या हो जाएगा बच्चा, उत्क्रमणीय हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं बच्चा, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं, ऐसी कंडीशन, इस वाली कंडीशन को, फिलहाल इस वाली कंडीशन को ध्यान रखना, ऐसे कंडीशन वाले को हम बोलते हैं साम्य अवस्था। क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था। तो डिपेंड करता है वो कौन सा क्वेश्चन इससे बना रहा है, बस आपको पता होना चाहिए, सारी बातें पता होनी चाहिए, वो इससे देख लेना कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अरे डेनियल सेल जो मैंने गैल्वेनिक सेल बनाया हुआ, अरे डिजाइन मैंने इधर जिंक लगाया था, इधर कॉपर लगाया था, रासायनिक सेल का मैंने सबसे पहला मॉडल वही डेनियल सेल ही देते हैं, डेनियल सेल ही मैंने बनाया था, उन्हीं से क्वेश्चन आता है बच्चा। बात समझा रे, कैसा आकार होता है, अरे आकार बनाया हुआ है, पीछे जो सेल बनाया एक ही तो सेल बनाया, वो भी डेनियल सेल ही बनाया भाई। बाय विभव लगा दिया जाए तो सेल क्या हो जाता है बच्चा, सेल उत्क्रमणीय हो जाता है, उत्क्रमणीय हो जाता है, तथा इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा उस समय चेंज हो जाती है बच्चा। दिशा क्या हो जाती है बच्चा, कैथोड, इसका मतलब ऋणात्मक से एनोड यानी कि धनात्मक की ओर, तथा वह क्या कर दिया जाए, वह क्या हो जाए, वह धारा की दिशा क्या कर जाए बच्चा, धारा की दिशा क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैथोड से एनोड हो गया है तो ये उल्टा हो जाएगा, एनोड यानी धनात्मक से क्या हो जाएगा बच्चा, कैथोड यानी कि ऋणात्मक की ओर हो जाता है। इतनी बात क्लियर है, हाँ। हर कंडीशन में नहीं रे, हर कंडीशन में नहीं, सिर्फ डेनियल सेल के लिए, बार बार मैं कह रहा हूं डेनियल सेल के लिए। और डेनियल सेल में हमेशा एनोड पर जिंक लगाते हैं और कैथोड पर कॉपर लगाते हैं। कितनी बार बता चुका हूं यार, इसीलिए कहता हूं बार बार पढ़ लेना, बात समझाना। सेल उत्क्रमणी होने का मतलब उल्टा काम कर रहा है, एक बार सीधा काम किया दूसरी बार उल्टा काम करेगा। और सेल उत्क्रमणी होने का मतलब रिएक्शंस भी उत्क्रमणी हो जाएंगी, उस कंडीशन में रिएक्शंस भी उत्क्रमणी हो जाएंगी, वो अलग बात है, सब कुछ उत्क्रमणी हो जाएगा। बात समझा। यदि इसके अलावा ई नॉट की सेल यदि उससे कम बाह्य बल लगाया जाता है तो कोई फर्क नहीं आएगा, सामान्य तरीके से काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिख लेना बच्चा, या फिर इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं।
ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट तीसरी बात लिख लेना भाई, तीसरी बात लिख ले भाई, तीसरी बात लिख ले। तीसरी बात यह है, यदि ई नॉट से, ई नॉट सेल यानी कि 1.1 से कम का बाह्य विभव लगाया जाए, बाह्य विभव, विभव कह ले या बल कह ले, बात एक ही है, लगाया जाए तो सेल सामान्य रूप से काम करता है, सेल सामान्य रूप से काम करता है, सामान्य रूप से कार्य करता है, और करता है। सामान्य रूप तो जानते हो भाई, एनोड से कैथोड, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर होगा भाई, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, क्या जाएगा बच्चा, इलेक्ट्रॉन उस समय क्या जाएगा, एनोड से कहां जाता है, कैथोड जाता है, कैथोड जाता है, क्या जाता है, कैथोड, और कैथोड प्लस होता है, और एनोड हमारा क्या होता है, धनात्मक होता है। इतनी बात जानते हो। और जो धारा होता है, धारा का जो प्रवाह होता है उस कंडीशन में क्या होता है बच्चा, वो कैथोड से, कैथोड यानी प्लस से क्या हो जाता है, एनोड की तरफ, एनोड की तरफ। ये तो पढ़े ही हो, आराम से पढ़े हो, बस इनमें दूसरे पॉइंट और पहले पॉइंट को ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात सबको समझ में आई। साम्यावस्था का मतलब बच्चा, न रिएक्शंस उधर जाएगी न रिएक्शंस इधर जाएगी, कोई किधर भी नहीं जाएगा, सब बीच में रुक जाएंगे, जो जहां था वहीं पे रुक जाएगा। साम्यावस्था का मतलब दोनों तरफ समान हो जाएगा, इधर वाला भी उधर वाला बराबर हो जाए तो न कोई इधर जाएगा, न इधर वाला इधर जा पाएंगे, न इधर वाले इधर जा पाएंगे, दोनों एक दूसरे पे जाके रुक जाएंगे। ठीक है, दोनों जाके एक दूसरे पे रुक जाएंगे। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। नोट्स पॉइंट है और इसको कहीं से भी किसी तरीके से याद होना चाहिए। डेनियल सेल से इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे अभी पीछे पूछा हुआ था, इसने यही पूछा हुआ था बच्चा। एक मिनट, क्या हो गया यार, ओ शट डाउन हो गया, एक मिनट वेट कर लेना, थोड़ा सा शट डाउन हो गया किसी वजह से। ना ना ना, एनोड पे कभी भी कॉपर नहीं लगा सकते। अरे रोशनी बच्चा, अब मैं ये बताता फिरूं कि कल क्लास क्यों नहीं चली थी। अरे आज को तो पढ़ ही नहीं रहे हो। अरे कल जो बीत गया सो बीत गया, आगे कहानी देख रहे, पीछे की तुम लोग कहानी पीछे पे ज्यादा देखता भाई, तुम लोग पीछे के ऊपर ज्यादा घूमता फिरता है, तुम लोग आगे की तरफ देखा करो, टूवर्ड्स मतलब फ्रंट देखा करो अपने। हाँ, टॉप 10 के लिए जो अंदर है उनके लिए टिप्स है, और मैं कहूंगा सबके लिए टिप्स है मेरे तरफ से, सबके लिए टिप्स है बच्चा मेरी तरफ से, सबके लिए टिप्स है मेरी तरफ से। अरे यार पीडीएफ भी बंद हो गया होगा ना, ओ भाई। अच्छा मिल गया वो, धन्यवाद भाई। मुझे लगा पीडीएफ भी गायब हो जाएगा आज, बड़ा गड़बड़ हो जाता है ना। चले यार, बहुत ही प्रॉब्लम होता भाई, पीडीएफ गायब होता। इतनी बात सबको क्लियर है। अच्छा अच्छा, एक मिनट मैं देखता हूँ तुम लोग का बंद करने की कोशिश करता हूँ। चल भाई, अब तो सही है, अब दिख रहा होगा। आरजू ग से गल की तरह बात किया करो, व्हाट इज दिस मीन योर, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। रोशनी शाहू सर, मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं देते। अरे मैं जवाब देता फिरूं या फिर मैं पढ़ाता फिरूं यार, तुम लोग को समझ नहीं आता भाई, मैं जवाब देता फिरूं या फिर पढ़ाता फिरूं। अरे देख भाई देख भाई देख भाई देख भाई देख 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 देख, कहने का अर्थ क्या है, तीनों को कहने का अर्थ क्या है, तीनों को कहने का अर्थ क्या है वो समझ ले भाई, तू कहने का अर्थ समझ ले, कहने का अर्थ समझ ले, कहने का अर्थ, अरे यार
कहने का अर्थ समझ ले भाई। मैं 3 कंडीशन बना देता हूं। चल भाई ऐसे आप लोग को वैसे बता दिया गया था, लेकिन आप लोगों ने काम नहीं कर रहे हो, सुन नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो, इस वजह से मुझे टाइम लेना पड़ रहा है। तुम ही लोग का घाटा होगा भाई, तुम ही लोग का होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, सवाल जवाब के चक्कर में ना पड़ो, पढ़ने के ऊपर ज्यादा फोकस करो। लेकिन नहीं, नंबर नहीं लाना है किसी को, नंबर नहीं लाना है, नंबर नहीं लाना बच्चा, बस सवाल जवाब करने की। कल क्लास नहीं हुई थी, परसों क्लास नहीं हुई थी भाई, अरे क्लास हो रही, जब क्लास हो रही तो क्लास में पूछा करो। इस ऐसे फालतू क्वेश्चन के लिए मैं बार बार बोलता हूं, बाहर मेरे से पूछा करो, बाहर पूछा करो बच्चा, बाहर पूछा करो मेरे से। फालतू क्वेश्चन जब भी, जितना भी फालतू क्वेश्चन पूछना वो बाहर पूछ लो, फोन करके पूछ लो, कोचिंग में फोन करके पूछ लो भाई कि फलाना का क्लास क्यों नहीं चली, ढिमकाना क्लास क्यों नहीं चली। ऑक्सीकरण होता है, यही होता है बच्चा, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, यही होता है। इस पे क्या होता है, अपचयन होता है। अपचयन ये वाला क्या होता है, निगेटिव होता है, सॉरी पॉजिटिव होता है। और ये वाली कंडीशन क्या होती है, पॉजिटिव होती है, सॉरी निगेटिव होती है बच्चा, हमारा निगेटिव होता है। और यहाँ पे हमारा जिंक लगा होता है, यहाँ पे हमारा कॉपर लगा होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो अप होता है। और ये कब होगा, जब ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हो जाए बच्चा, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हो जाए, क्या हो 1.1 है, और इनसे क्या हो जाए, इसी के ये क्या हो जाए, ये वैल्यू बड़ी होगी, और ई नॉट बाह्य जो है, ई नॉट ई सेल की जो बाह्य है, जो बाहर से बल लगाया जा रहा है, उसकी वैल्यू कम है। ऐसी कंडीशन तब होगी, यानी कि ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, और धारा का प्रवाह क्या होगा, धारा क्या होगी बच्चा, विपरीत बहेगी। क्या होगी, विपरीत बहेगी। ठीक है, ठीक है, इसी का विपरीत मैं बना लू बच्चा, इसी का मैं विपरीत बना लेता हूं। ठीक है, मैं इसी के विपरीत बना लेता हूं, इसी के विपरीत बना लेता हूं। इतनी बात क्लियर है। इतनी बात क्लियर है आपको, है ना। इतनी बात आपको क्लियर होगी, है ना। एक कंडीशन तो मैंने ये डाला है, अब दूसरी कंडीशन देखना भाई, दूसरी कंडीशन देखना। दूसरी कंडीशन में सेम टू सेम रहेगा, बस मैं क्या करूं, मैं दूसरी कंडीशन पैदा कर रहा हूं बच्चा, दूसरी कंडीशन पैदा कर रहा हूं। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसकी वैल्यू जो है बाह्य वाले की क्या करता हूं, ज्यादा कर देता हूं। ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में बच्चा हमारा जो है, हमारा इस कंडीशन में जो ये वाली चीज है वो हट जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या हो जाएगा बच्चा, बदल जाएगा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या हो जाएगा भाई, बदल जाएगा। मैंने यही बोला है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या हो जाएगा बच्चा, बदल जाएगा। सेल तो नहीं बदलेगा, सेल नहीं बदलेगा, क्या होगा, बाह्य वाले का ज्यादा हो गया, 1.1 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। उस कंडीशन में यहां से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बहेंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन बहेंगे, और इधर से क्या होगी, धारा बहेगी। धारा विपरीत हो जाएगी, धारा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। ये बात मैंने बताई है, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा, बस क्या होगा, कब, एक बार फिर कर देना भाई आप, गोल्डी ने कहा है। गोल्ड, एक बार आप और मैसेज कर देना, मैंने ध्यान नहीं दिया हूं, मैंने ध्यान नहीं दिया बच्चा, एक बार और मैसेज कर देना। हाँ, ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो जाए तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, बात समझ गए। और इसी का मैं एक और बना देता हूं, एक और बना देता हूं बच्चा, एक और बना देता हूं। इस कंडीशन में क्या हो जाए, इस कंडीशन में क्या हो जाए, एक इधर हो जाए, एक रॉड इधर हो जाए हमारा, ये इधर 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 हो गया, ये इधर हो गया। ये क्या हमारा कैथोड है, कैथोड है, वो सेम टू सेम रहेगा, जो कि पॉजिटिव होता है। एनोड है, एनोड है जो कि क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे जिंक लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, कॉपर लगा है। ठीक है, इस कंडीशन में ध्यान रखना, यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा, ध्यान रखना, ये तो हमेशा रहने वाला है, बस सेल का क्या होगा, प्रवाह चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का और धारा का प्रवाह चेंज होगा, और कुछ नहीं होगा इसमें,
क्या होगा बच्चा, और कुछ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, अपचयन, सब कुछ सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। जब मैं क्या कह दूं, ई नॉट सेल की वैल्यू, ई नॉट सेल की वैल्यू 1.1 जो है डेनियल सेल के लिए, केवल डेनियल सेल के लिए वो क्या हो जाए, वही ई बाह्य हो जाए, ई बाह्य हो जाए, ई बाह्य यानी कि जो हम विपरीत बाहर से लगा रहे हैं सेल, जो बाहर का विभव लगा रहे हैं वो दोनों आपस में बराबर हो जाए, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं बच्चा, इस कंडीशन को बोलते हैं साम्य अवस्था। क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था। और इस वाले कंडीशन को बोलते हैं उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय। और इस वाले को साम्यावस्था बोलते हैं। बात समझ में आई, इस वाले को साम्यावस्था कहते हैं। और इस कंडीशन में सेल रुक जाता है, सेल काम नहीं करता है, सेल रुक जाता है बच्चा, सेल रुक जाता है, सेल रुक जाता है। और क्या होती है, अभिक्रिया भी रुक जाती है। और क्या होगी, अभिक्रिया, अभिक्रिया भी रुक जाती है, यानी कोई अभिक्रिया नहीं होती है, जाती। यही बात मैंने उसमें लिखा हुआ है, वही बात मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। चल भाई, चल भाई, नेक्स्ट है। ये बात तो सही तूने कहा भाई भावेश, तूने सही बात बोली है, तूने सही बात बोली है। अरे यार, अरे यार, सेल की वैल्यू कैसे, अरे गधा, अरे गधों, अरे बच्चा, अरे बबुआ, ला, मेरे बाबू, जो भी रहे, सेल का, अरे सेल का ये वैल्यू आई, ये वैल्यू, ये सेल विभव, अरे सेल विभव बच्चा, ये सेल विभव यहां से वैल्यू आई है। इलेक्ट्रॉन, ये वाले जिंक का हमेशा ये वैल्यू फिक्स होता है, मानक इलेक्ट्रॉन विभव फिक्स होता है, कॉपर का फिक्स होता है, तो मैं निकालूंगा 1.1 ही आएगा ना, 1.1 ही आएगा ना रे भाई। अर्जू बच्चा, मेरे लल्ला बाबू, यही तो आएगा, 1.1 ही आएगा ना रे बच्चा, 1 ही आएगा ना बच्चा। क्यों टेंशन ले रहा भाई, पीछे की क्लासेस देखा कर यार, तुम लोग पीछे देखते नहीं, आगे की तरफ कंफ्यूज हो जाते हो। पीछे क्लास में कहता हूं बार बार देखा करो, लेकिन नहीं, तुम लोग पीछे का देखोगे नहीं, चढ़ जाओगे ऊपर मेरे। उत्क्रमणी का मतलब दोनों तरफ चलता हो, दोनों तरफ चलता हो। उत्क्रमणी का अर्थ होता है बच्चा, अभी ये क्या चल रहा था, एक साइड इधर चल रहा था, अब ये क्या कर रहा है, इधर चल रहा है, इसका मतलब दोनों तरफ चल रहा था, अभी सीधा चल रहा था, उल्टा चलने लग गया, तो इसका मतलब ये उत्क्रमणीय हो गया। जब दोनों तरफ चले उसे उत्क्रमणीय कहते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, विद्युत अपघटनी सेल एक युक्ति है। विद्युत अपघटनी सेल के बारे में बता दे भाई, क्या है, क्या होता है विद्युत अपघटनी सेल में, विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है बच्चा, विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, क्या होता है भाई, बोला है जिसमें एक अस्वतः रासायनिक अभिक्रिया विद्युत ऊर्जा के व्यय पर होती है, पहला ऑप्शन बोला है। जिसमें एक स्वतः, दूसरा बोला जिसमें एक स्वतः अभिक्रिया, यहाँ पे अस्वतः बोला, यहाँ पे स्वतः बोला है, रासायनिक अभिक्रिया विद्युत ऊर्जा के उत्पन्न करने के लिए होती है, या फिर जिसमें लगाया गया विपरीत विभव की तुलना में कम विभव होता है, या फिर बोला है विकल्प ए और बी दोनों हैं। फटाक से बोल भाई। नहीं रे, इंटरव्यू नहीं होता है यार, इंटरव्यू नहीं होता है भाई, टेलीग्राम। अरे नीरज पटेल बच्चा, जब यहीं पे पढ़ रहा है तो यहीं पे करेगा ना रे भाई, यहीं पे करेगा ना, यहीं पे करेगा ना, फटाक से बोल। विद्युत अपघटनीय, नाम सही से पढ़ना, खुद पढ़े हो, मैं जानता हूं तुम लोग को बहुत जल्दी पड़ी है, मची पड़ी है तुम लोग को बहुत जल्दी का, लेकिन नाम से विद्युत अपघटनीय बोला है। और विद्युत अपघटनी का अभिक्रिया, इस वाले के लिए मैंने बोला है विद्युत अपघटनी का मतलब क्या, ई सेल नॉट, ई सेल नॉट की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है। इनके लिए ई सेल नॉट की वैल्यू निगेटिव होती है और इनकी अभिक्रिया अस्वतः होती है, अस्वतः यानी कि स्वतः नहीं होती है, अस्वतः होती है। और अस्वतः होगी तो उनकी रिएक्शंस क्या होंगी, इनकी अभिक्रिया अस्वतः होती है, अस्वतः होती है। अब कूद जाते हो तुम लोग, कूद जाते हो भाई, तुम लोग देखते ध्यान देते नहीं भाई, तुम लोग ध्यान देते नहीं, कूद जाता है भाई जवाब देने के लिए। भाई क्वेश्चन को देख ले भाई, क्वेश्चन को एक बार देख लो, क्या कहना चाहता है वो, क्या बताना चाहता है, वो सारी चीज एक बार देख लो, तभी आगे बढ़ा करो। विद्युत अपघटनी सेल में अस्वतः अभिक्रिया होती है और रासायनिक सेल में हमारी स्वतः अभिक्रिया होती है, ध्यान रखना।
रासायनिक सेल में स्वतः अभिक्रिया होती है। एक बार इसीलिए मैंने कहा था पढ़ के आना, पढ़ के आएगा बच्चा तो अच्छे से क्वेश्चन का जवाब दे पाएगा। अरे बता भाई जिसमें अस्वतः रासायनिक अभिक्रिया, अरे हाँ स्वतः जैसे NaCl था, NaCl का जलीय विलयन था, जब हमने NaCl को पानी में घोला था कोई काम नहीं कर रहा था, और जैसे ही हमने 2 इलेक्ट्रोड डाल के उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित किया, फटाक से काम करना बंद शुरू कर दिया। इसका मतलब रिएक्शन हुआ इसके अंदर। कब हुआ? अपने आप नहीं कर रहा था, हमने करवाया है विद्युत धारा देके, यानी अस्वतः अभिक्रिया हो रही है, यानी हम जबरदस्ती करा रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ। बिल्कुल लिखा, एक बार मैं पहले बता देता हूं, बिल्कुल A to Z लिखा हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा। वो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इधर से उधर घुमाएगा, तो दिमाग को थोड़ा इस्तेमाल करना सीखो, दिमाग को इस्तेमाल करना सीखो। ये जो रिएक्शन है ना, ये किसमें होता है? ये किसमें होता है? रासायनिक सेल में होता है, जिसमें स्वतः अभिक्रिया होती है। रासायनिक सेल में स्वतः होती है और विद्युत अपघटनीय सेल में अस्वतः होती है। और इनके लिए बच्चा हमारा E0 सेल की वैल्यू जो होती है, E0 सेल की वैल्यू वो क्या होती है? निगेटिव होती है। और डेल्टा G की वैल्यू क्या होती है? G0 की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये बात बताया गया है। और के इक्विलिब्रियम यदि पूछ लिया तो इनकी वैल्यू क्या होती है? 1 के 1 से बड़ी होती है, 1 से बड़ी होती है। ध्यान रखना, सॉरी 1 से छोटी होती है। क्या होती है? 1 से छोटी होती है। ये एक और बात ध्यान रखना। चल भाई नेक्स्ट देख। नेक्स्ट भाई बोला निम्न में से निम्न में से गलत कथन को चुनिए। निम्न में से गलत कथन को चुनिए बच्चा। बोला सेल विभव कैथोड एनोड के इलेक्ट्रोड विभव के बीच का अंतर होता है। गलत चुनना है। पहला बोला सेल विभव के बारे में बोला है, सेल विभव के बारे में बोला है, तो बोला कैथोड और एनोड के कैथोड व एनोड के इलेक्ट्रोड विभव के बीच, यानी कि कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव और एनोड का इलेक्ट्रोड विभव के बीच का अंतर होता है। पहला बात बोली है। दूसरी बात बोली सेल विभव इकाई रहित संख्या राशि है। इसका मतलब क्या है बच्चा? इसने दूसरी बात बोली है सेल विभव एक इकाई रहित। रहित का मतलब क्या होता है? एक होता है शब्द सहित, एक होता है रहित। आरजू तुम्हारी बातें मुझे समझ नहीं आई। एक होता है बच्चा सहित, 2 शब्द होते हैं, एक सहित होता है, एक रहित होता है। सहित का मतलब साथ में और रहित का मतलब जो साथ में ना हो। इसका मतलब इकाई रहित बोला संख्या, यानी कि बिना इकाई की संख्या होती है। बिना इकाई की संख्या मतलब कि इसका संख्या का जो इकाई नहीं होता, यानी राशि के रूप में बोला है, बी बोला है। और तीसरा बोला है इसे विद्युत प्रवणता बल भी कहा जाता है, जबकि सेल से कोई धारा नहीं ली जाती है। और डी बोला है बच्चा, डी बोला है, डी बोला इसने, डी बोला है कि एक सेल में एनोड को बाएं, और एनोड लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर ध्यान रखना, यहां पे थोड़ा सा ध्यान रख लेना, यहां पे ध्यान रखना, एनोड नहीं है आपका, यहां पे आपका कैथोड है। कैथोड क्या बोला है? एनोड को बाएं और कैथोड को दाएं रखा जाता है। ये तो बात सही है, एनोड को हमेशा बाएं रखा जाता है, कैथोड को क्या रखता है बच्चा? ठीक है, कैथोड को क्या रखते हैं? बाएं रखते हैं। ये तो बात सही है। और पहला बोला कैथोड, ये तो बात सही है बिल्कुल। जो सेल विभव होता है वो एनोड और कैथोड के बीच का क्या होता है? अंतर होता है। लेकिन सेल विभव एक इकाई रही, सब बात गलत है रे, ये बात गलत है। और हमें गलत ही चुनना था, गलत ही तो चुनना था। यही बात गलत हमारी, यही बात हमारी गलत है। सेल विभव जो इकाई रहित संख्या नहीं होती है, इकाई रहित संख्या नहीं होती, बिना संख्या का कोई बात ही नहीं होती है। ये तो इसके अंदर कोई संख्या आती है ना, 1.1 या 2.2, जो भी विभव का वैल्यू होती है वो क्या होती है? विभव की वैल्यू क्या होती है बच्चा? वो धनात्मक ऋणात्मक की एक संख्या होती है, संख्या होती है रे भाई, संख्या होती है। आरजू तुम्हारा रासायनिक सेल में या किसी भी सेल के अंदर हमेशा रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। आरजू तुम्हारा जवाब है रिडॉक्स अभिक्रिया, बी ऑप्शन।
चल भाई, सेल के निरूपण में, सेल के निरूपण में क्या क्या बातें बोला है, ध्यान रखना भाई। पहला बोला है एक सीधी लंबवत रेखा, एक सीधी लंबवत रेखा इलेक्ट्रोड को विद्युत अपघट्य से पृथक करती है। पहला बोला है इसने। देखो हम यही लिखते हैं बच्चा, जैसे मैं एक ऐसे लिखते थे m डॉट एक सिंगल डंडा फिर n, फिर हम ऐसे लिखते थे डबल डंडा फिर m प्लस n और फिर सिंगल डंडा, फिर हम क्या करते थे m लिखते थे। निरूपण में हम सेल का निरूपण ऐसे ही करते हैं। सेल का निरूपण तो पहला बोला एक लंबवत रेखा, ये हमारी क्या है, लंबवत रेखा, सिंगल रेखा है, एक रेखा है, लंबवत रेखा है। तो बोला इलेक्ट्रोड, ये हमारा धातु जो होता था वो इलेक्ट्रोड होता था, और आयन हमारा क्या होता था, विद्युत अपघट्य होता था। तो सही बात है, विद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोड के बीच में क्या करता है, ये अंतर पैदा करता है, अंतर पैदा करता है, यही तो करता है, यही तो करता है। इसका मतलब ये बात तो सही है, इसका मतलब ये बात सही है, ठीक है। तो ये बात सही बोला है। और दूसरी बात समझ लो, दो लंबवत रेखाएं लवण सेतु को दर्शाती है। इसका मतलब ये जो दो लंबवत रेखा होती है, ये क्या होती है, लवण सेतु को बताती है, लवण सेतु के बारे में बताती है। ये बात तो मैंने बताया हुआ है आपको, ये बताया हुआ है। इसका मतलब ये भी बात तो दर्शा देता है, ये बात भी सही है। दो लंबवत रेखाएं दो विद्युत अपघट्यों को पृथक करती है, दो लंबवत रेखाएं दो विद्युत अपघट्यों को पृथक करती है। ना रे, ये तो गलत बात है। और बोला उपयुक्त में सभी कथन सत्य है, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है, ठीक है। ये तो दो लंबवत रेखाएं दो विद्युत अपघट्य, हाँ ये बात तो सही है, ये भी बात सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है बच्चा हमारा, ये बात भी सही है। क्यों, इसने क्या बोला, दो विद्युत अपघट्य, यानी हमारा पहला कॉपर सल्फेट और दूसरा जिंक सल्फेट, उनको कौन बांटता है, लवण सेतु ही तो बांटता है, लवण सेतु ही तो बांटता है। इसका मतलब ये भी सही है, इसका मतलब सभी के सभी सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, उपयुक्त में सभी कथन सत्य हैं, उपयुक्त में सभी कथन सही हैं। दो लंबवत रेखाएं, ये साल्ट ब्रिज जो बच्चा, इस वाले लवण सेतु यानी इस वाले विद्युत अपघट्य और इस वाले विद्युत अपघट्य को क्या करता है, बांटता है। क्या कहता है, दो सेल को भी बांटता कह सकते हो, या फिर हम कैसे दो अर्ध सेलों को बांटता है, या कह सकते हैं दो अर्ध सेलों के अंदर क्या भरते हो, हम क्या भरते हैं, हम भरते हैं विद्युत अपघट्य, यानी दो विद्युत अपघट्यों को भी बांटता है, ठीक है, दो विद्युत अपघट्यों को भी बांटता है। बात समझ में आई, इतनी क्लियर है बातें। चल भाई नेक्स्ट बोला है रासायनिक अभिक्रिया में, अरे 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 ये बात तो बता लेगा ना, ये तो अभी मैंने कैलकुलेट करके बताया है, ये तो मैंने अभी कैलकुलेट पीछे वाले क्वेश्चन में ये कैलकुलेट करके बताया हुआ है, इसमें तो कोई टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। ये क्या है, जिंक का दिया हुआ है, ये कॉपर का दिया हुआ है, डेनियल सेल है, डेनियल सेल का इलेक्ट्रो ई नॉट की सेल की वैल्यू क्या होती है, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होती है, कैथोड, ई कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यहां से भी देख सकता है भाई, या फिर मैंने कहा था जो वैल्यू क्या हो जाए, इनकी एनोड वाले की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऋणात्मक होती है, कम होती है, इनकी वैल्यू क्या होती है बच्चा, इनकी वैल्यू जो होती है वो कम होती है, और इनकी वैल्यू क्या होती है, अधिक होती है। जो आपको अधिक लगे, जो वैल्यू आपको क्या लगे, अधिक लगे, वो क्या हो जाएगा, कैथोड पे जाएगा, और जो कम लगेगा वो एनोड पे जाएगा। तो कम कौन है, कम कौन है, कम हमारा ये वाला है, तो ये एनोड पे जाएगा। ये क्या है, अधिक है, तो ये कहां जाएगा, कैथोड पे, सॉरी हाँ ये कहां जाएगा, कैथोड पे जाएगा। कहां जाएगा, कैथोड पे। तो कैथोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.34 माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एनोड पे क्योंकि कम है, क्या होगा 0.76, बट क्या हो जाएगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, या वोल्ट आएगा, जो भी लिखना चाहो वो, जिसमें भी वोल्ट है तो वोल्ट लिख देंगे, वोल्ट है तो वोल्ट लिख देंगे। इतनी बात तो सबको क्लियर है, इतनी बात तो क्लियर, इसमें कुछ बताने वाली चीज ही नहीं है, ठीक है, ठीक है बच्चा। दिए गए अच्छा अच्छा, इसमें एक वैल्यू नहीं दिया हुआ, क्रोमियम का नहीं दिया हुआ ना, क्रोमियम का नहीं दिया हुआ ना, क्रोमियम +3 का जो वैल्यू होती है इस वाले में ध्यान रखना, जो ई नॉट हमारा क्रोमियम +3 से हमारा क्रोमियम चला जाता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 0.74 होती है, 74 होती है, 74 होती है, ध्यान रखना 74 होती है, माइनस में होती है, ये ध्यान रखना, माइनस में होती है, माइनस में होती है बच्चा। और कैडमियम की ये वैल्यू प्लस होती है, ये वैल्यू हमारी क्या होती है बच्चा, प्लस होती है, ये वाली वैल्यू हमारी प्लस होती है। एक मिनट क्वेश्चन देखना पड़ेगा, एक मिनट।
इसकी वैल्यू नहीं दिया है ना। सही 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 सही, ये माइनस रहेगा, ठीक है, ये माइनस रहेगा, और ये वैल्यू भी, ये वैल्यू भी माइनस है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। चल भाई, अर्चना पटेल मैंने देख लिया, अर्चना पटेल आपका मैंने देख लिया, अर्चना पटेल मैंने आपका देख लिया, बता दे भाई, ये सही है, क्वेश्चन सही है भाई। आप कैलकुलेट करके बता दे, कैलकुलेट करके फटाक से बता दे भाई, कैलकुलेट करके फटाक से मुझे बता दिया जाए। सोल्यूशन का पीडीएफ दिया, अरे हाँ हाँ मिल जाएगा, वैसे ही मिलेगा, अब वैसे ही मिलेगा। देख भाई क्या मिला है, क्या मिला है, ध्यान रख भाई, क्या मिला हुआ है, देख भाई यहां पर क्या, जिसकी वैल्यू क्या है वो एनोड, क्या होता है ई नॉट, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल बराबर क्या होता है ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड क्या होता है कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यही होता है, एनोड होता है। एबीसी लगा दे भाई, एबीसी का रूल लगा ले भाई, ए बी सी हमेशा साल्ट ब्रिज, बी फॉर साल्ट ब्रिज, ए फॉर एनोड, सी फॉर कैथोड, ये मैंने पहले ही बताया, पढ़ाते वक्त भी बताया था, पढ़ाते वक्त भी बताया था, पढ़ाते वक्त भी बताया था। तो क्या हो जाएगा बच्चा हमारा, कैथोड क्या बना, ये वाला, ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो गई कैथोड की हो गई, ये वाली हमारी वैल्यू क्या हो गई माइनस 0 पॉइंट क्या हो गया बच्चा 0.40 माइनस, और एनोड की वैल्यू क्या है माइनस 0.74 हुआ, 74 हुआ। अब क्या करेगा माइनस 0.40 प्लस में 0.74 निकालेगा, क्या आएगा प्लस में 0.34 आ जाएगा, 34 आ जाएगा। कहाँ दिखाई दे रहा है, सी में दिखाई दे रहा है। इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है भाई, इतनी बात क्लियर है। ये भी मैंने बताया था, ये भी ट्रिक बताया था, एबीसी कर लेना, ऐसा निरूपण करके दिया है, निरूपित करके दिया है तो एबीसी कर लेना, या फिर जो वैल्यू कम, कैथोड क्या होता है, ये वैल्यू क्या होता है कम होता है, कैथोड पे कौन जाता है जो कम होता है, कम वाली वैल्यू कैथोड पे एनोड पे जाती है, और अधिक वाली इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चा अधिक होती है, इनकी वैल्यू क्या होती है अधिक होती है। जरा मुझे बताना किसकी वैल्यू अधिक थी, किसकी वैल्यू कम थी, किसकी वैल्यू अधिक है, किसकी वैल्यू कम है। ये क्या बच्चा हमारा कम है, जो छोटी होती है बच्चा कम है, क्योंकि ये ज्यादा माइनस है, ज्यादा माइनस वाली हमेशा छोटी होती है, और जो कम माइनस होती है वो बड़ी होती है। तो ये बड़ी है तो ये क्या चली गई कैथोड पे चली गई, और ये छोटा है तो एनोड पे चला गया। या फिर एबीसी लगा ले तो इसका वैल्यू क्या होगा हमेशा एनोड जाएगा, इसका वैल्यू क्या जाएगा कैथोड। किसी भी रूल से लगा ले सब काम कर जाएगा, किसी भी रूल से लगा लो भाई आपका सारा काम कर जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है। क्या आएगा प्लस में 0.34 आएगा, सबका वैल्यू आया है, ये वैल्यू सबका आया है। बस कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं, बस सवाल को कैलकुलेशन को ध्यान से देखना है बस आपको, ठीक है, कैलकुलेशन को ध्यान से देखना, खुद से करोगे बता दोगे आप, ठीक है। बोला हाइड्रोजन का अर्धसेल का अपचयन विभव ऋणात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बच्चा, ध्यान से देखना इस बात को। बोला है हाइड्रोजन अर्धसेल का इलेक्ट्रोड विभव अपचयन क्या बोला अपचयन विभव जो है वो ऋणात्मक कब होगा, यानी कि ई सेल, इसका जो ई सेल की वैल्यू आएगी, ई सेल नॉट की वैल्यू जाएगी वो ऋणात्मक आनी चाहिए। ये कब होगा यही पूछा है आपसे, ये कब होगा यही बात पूछा है, यही बात पूछा है, तो ध्यान रखना। तो ईएमएफ बराबर, ईएमएफ बराबर क्या होता है, क्या होता है ई सेल नॉट, सॉरी ई सेल बराबर ई सेल होता है, ई सेल कह लो, या इसी को ई सेल नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF, और क्या होता है लॉग ऑक्सीकरण या उत्पाद बटे अभिकारक, ऐसा भी होता है, या फिर कह लो अपचयन बटे ऑक्सीकरण बटे अपचयन होता है, या फिर कह लो जो ऑक्सीकरण होता है उसको ऊपर रख देंगे, अपचयन वाले को नीचे कर देंगे, यही होता है। यदि अपचयन कराया जा रहा है, अपचयन विभव है, तो अपचयन विभव का अर्थ क्या होता है बच्चा, हमारा कोई गैस रहा होगा, परमाणु रहा होगा, वो क्या करेगा, अपचयन का मतलब क्या होता है बच्चा इलेक्ट्रॉन खाना, इलेक्ट्रॉन खाएगा, क्या करेगा इलेक्ट्रॉन खाएगा तो क्या बनाएगा बच्चा, क्या बनाएगा प्लस है, इलेक्ट्रॉन खाएगा तो क्या बनाएगा H2 बनाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन खा रहा है, अपचयन हो रहा है, यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है बच्चा,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चा, यही तो हो रहा है, यही तो होगा। अब चयन कराने का मतलब यही तो इलेक्ट्रॉन खा रहा है बच्चा, इलेक्ट्रॉन खा के हाइड्रोजन गैस बन रहा है। इसका मतलब इनके लिए हमें ई सेल का वैल्यू लिखे तो क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई सेल नॉट माइनस 2.303 RT अपान NF। एन की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर 2 हो गई और F हो गया। F की वैल्यू हमें पता है लेकिन हम रखेंगे नहीं अभी, क्योंकि हमारा काम बन जाएगा। उत्पाद क्या है बच्चा, हमारा ये उत्पाद है तो H2 हो जाएगा बटे ये क्या है हमारा अभिकारक है तो क्या होगा H+ हो जाएगा सांद्रता, और इसके आगे जो संख्या वो क्या हो जाएगी, पावर में चली जाएगी। जो आगे की संख्या वो क्या हो जाएगी, पावर में चली जाएगी, क्योंकि आपने Kc की वैल्यू मैंने लिखना सिखाया आपको, Kc की वैल्यू आपको लिखना मैंने सिखाया है, Kc की वैल्यू लिखना सिखाया मैंने, तो ये बात हो जाएगी। अब एक बात बताओ, हाइड्रोजन के लिए ई सेल नॉट की वैल्यू क्या होती है, सबको पता है। हाइड्रोजन के लिए ई सेल नॉट की वैल्यू क्या होती है, हमेशा मानक अपचयन विभव क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ये बात पता है, इसी के आधार पर रासायनिक श्रेणी को ऊपर नीचे बताया जाता है, हमेशा हाइड्रोजन को 0 रखा जाता है। ये बात पहले से आपको पता है। इसका मतलब ई सेल बराबर हो जाएगा, ई सेल बराबर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 2.303 RT अपान 2F log H2 बटे H+ का होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ये वैल्यू क्या है, इसका मतलब ये वैल्यू खत्म हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, इस माइनस के बराबर। बोला ये वैल्यू कब माइनस होगी, ये वैल्यू कब माइनस होगी, जब एक बात बताओ, यदि इसकी वैल्यू मैं बड़ा कर देता हूं और इनकी वैल्यू छोटा कर देता हूं, यदि ऊपर वाला मैं बड़ा कर देता हूं, हमेशा बड़े से छोटा का भाग दोगे तो क्या आएगा भाई, जरा बताना मुझे। यदि बड़े से छोटे का भाग दोगे तो हमेशा क्या आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी, धनात्मक आएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आएगी, और ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यदि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा प्लस, ये माइनस हुआ और ये वाली वैल्यू हमारी क्या हुआ, धनात्मक हुआ, धनात्मक प्लस हुआ, और प्लस और माइनस से गुणा करोगे तो हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। बात समझ गए। यदि मैं क्या कर देता हूं, यदि मैं इसी का उल्टा काम कर दूं, छोटा कर देता हूं, छोटा में क्या करता हूं बच्चा, छोटा में हम क्या कर देते हैं, छोटा में बड़े को भाग दिया, बड़े वाले को दे देते हैं, बड़ा कर देते हैं, तो ये वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आ जाएगी। अरे निगेटिव आएगा ना, यदि ये वैल्यू निगेटिव आएगी तो ये वैल्यू यदि निगेटिव आई तो एक बात बताना, और निगेटिव ना निगेटिव गुणा करोगे भाई, निगेटिव कर दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू क्या करना है, ऋणात्मक बनाना है, हमें इनकी वैल्यू ऋणात्मक बनाना है। तो ये ऋणात्मक है तो इनका ये पॉजिटिव बना दे, यानी ये वाली वैल्यू पॉजिटिव बना दे, यही रखना है। तो हमें ये कंडीशन पैदा करना पड़ेगा, और ये कंडीशन कहां से आई है, ये कंडीशन इस वाले से आई है। इसका मतलब H2 की जो सांद्रता है, H2 की है वो ज्यादा होनी चाहिए, और हाइड्रोजन आयन की जो है वो कम होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं H2 की कहां पे ज्यादा है। यहां पे देखना, यहां पे H2 की जो ATM, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, गैस है, हाइड्रोजन ये क्या है, ये गैस है, तो गैस का हमेशा क्या लेते हैं, प्रेशर लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चा, प्रेशर लेते हैं, हमेशा गैस का प्रेशर। ये आयन है तो इसकी सांद्रता लेंगे, तो ध्यान रखना बच्चा। तो यहां पर क्या, यहां पे बोला H2 1 ATM और H+ क्या दिया, 2 मोलर दिया हुआ है। इसका हमें क्या करना है, हाइड्रोजन वाले को बड़ा, H2 को बड़ा करना है, हाइड्रोजन आयन को छोटा करना है। तो देखना, हाइड्रोजन गैस बड़ा है और हाइड्रोजन आयन क्या है, छोटा है। यही एक कंडीशन है जो फॉलो अप कर रहा है, हर बार क्वेश्चन को सोल्यूशन नहीं किया जाता है, हर क्वेश्चन को बार बार किया नहीं जाता है। करने लग जाओगे कभी नहीं आएगा, करने लग जाओगे कहीं से भी नहीं आएगा, लेकिन हाँ कुछ थ्योरी बनानी पड़ती है अपने दिमाग से। तो वो आपसे यही पूछना चाहता है कि वो आप जानते हो कि नहीं जानते हो। आपने यदि पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कब क्या होने वाला है, वो अपने से ट्रिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबको ये बात समझ आई कि नहीं, ये बात सबको समझ में आई। बड़े ट्रिक की कहानी है, मजाक नहीं है बच्चा, ये मजाक नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं ये मजाक नहीं, मैं ट्रिक बता रहा हूं। क्वेश्चन करने की एबिलिटी आ जाती है ऐसे। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, किस तरीके से, एक बार दो बार क्वेश्चन को देख लेना, एक बार दो बार वीडियो चला के देख लेना किस तरीके से क्वेश्चन कराया मैंने। क्या किया बच्चा, ये पूछा है कब ऋणात्मक होगा, क्योंकि आपको पता है ये ई सेल नॉट हमेशा क्या होता है बच्चा, ये ई नॉट सेट हमेशा इसके लिए 0 होता है। हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, ई नॉट सेल की वैल्यू हमेशा 0 होता है, ये सबको पता है।
तो मुझे ईएमएफ की यही वैल्यू पूछा है, ये वाली वैल्यू कब ऋणात्मक होगी, ये जो इलेक्ट्रोड विभव है हाइड्रोजन का वो ऋणात्मक कब होगा, जब, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 हो गया, तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला आएगा, यदि ये वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाए और ये क्या हो जाए, छोटा हो जाए, ये क्या हो जाए, छोटा हो जाए, इस कंडीशन में इनको भाग दोगे तो क्या आएगा, ये खुद में धनात्मक आएगा, धनात्मक आएगा, और धनात्मक वाले को क्या करोगे, ऋणात्मक, आगे जो ऋणात्मक दिख रहा है उसमें गुणा कर दोगे, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन नहीं करना है, बस हमें पॉजिटिव निगेटिव तय करना है कि किसका प्लस आ रहा है किसका माइनस आ रहा है। तो ये प्लस आया और प्लस का माइनस से गुणा करोगे तो माइनस ही टोटल आएगा, इसका मतलब कुछ भी करोगे इसके अंदर वो माइनस आएगा। लेकिन मैं इसको बड़ा, इसको छोटा कर दे, इसको बड़ा, तो ये वैल्यू जो लॉग वाली वैल्यू आएगी वो ऋणात्मक हो जाएगी। यदि ये ऋणात्मक हो जाएगी तो इनको ऋणात्मक से गुणा करोगे भाई तो क्या हो जाएंगे, धनात्मक बन जाएंगे। उस कंडीशन में फॉलो अप नहीं कर पाएगा, मुझे तो ऋणात्मक खोजना है, इसका मतलब इसको बड़ा इसको छोटा करना ही पड़ेगा, तभी ये कंडीशन फॉलो अप हो सकती है। इतनी बात सबको समझ में आई? अरे ये अरे गधा, ये लॉग में है, लॉग में है बच्चा, लॉग में भाई, लॉग में भावे से बच्चा लॉग में है। हमेशा वैल्यू जब बड़ी आती है उसका लॉग करोगे तब जाके धनात्मक आएगा। यदि ये वैल्यू क्या आ जाती है, यदि लॉग में कोई वैल्यू बच्चा, कोई लॉग में पॉइंट में आ जाती है, यदि पॉइंट में आ जाती है तो उसका मान जो होता है वो ऋणात्मक आने लग जाता है। एंटी लॉग से काम करते हैं, एंटी लॉग से काम करते हैं और हमेशा उसका वैल्यू ऋणात्मक आने लग जाती है। बात समझाना, ये लॉग में है इसलिए मैं बता रहा हूं, लॉग में तब बच्चा भावेश। चल भाई नेक्स्ट देख, 12 नंबर, मानक इलेक्ट्रोड, हाँ, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के लिए असत्य कथन को चुनिए। कौन सा असत्य कथन है बच्चा? ये तो मैंने रिप्रेजेंटेशन बताया है, हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन मैं ऐसे ही बताया था। हाइड्रोजन को जब मैं रिप्रेजेंट किया था तो कुछ इसी तरीके से हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया था। तो ये बात तो सही है मेरी, ये बात तो बिल्कुल सही है। और ये अभी मैंने पीछे लिखा हुआ है, ये रिएक्शंस मैंने पीछे अभी लिखा हुआ है, ये पीछे मैंने अभी रिएक्शंस लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन के अंदर ये वाली रिएक्शंस होती है, ये वाली रिएक्शंस होती है। इसमें बस बैलेंसिंग के लिए मैंने 2 लिख दिया है। यहां पर क्या कर दिया इसने क्या कर दिया बच्चा, इसने केवल आधा आधा किया है। तो वही तो है, जिसका मैं 2 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बस वही काम है, वही तो काम है बच्चा। ठीक है बच्चा, इतनी बात तो क्लियर है। इसका मतलब सी वाला, ये वाली ऑप्शन सही है, ये वाली भी ऑप्शन सही है। बस क्या है, इलेक्ट्रोड विभव क्षारीय विलयन में डूबा होता है और शुद्ध हाइड्रोजन गैस इनमें बुलबुले के रूप में निकलते हैं। ये बात गलत है, ये बात गलत है और हमें गलती खोजना था, तो हमारा सी हो गया। यानी हाइड्रोजन शुद्ध रूप में क्षारीय विलयन में डुबाने से नहीं निकलते हैं, क्षारीय विलयन से डुबाने में नहीं निकलते हैं। अरे गधों, जल है, जल है, तोड़ोगे क्या बनेगा, H+ बना, और क्या बनता है, OH- बना। और इसी के बारे में मैंने विद्युत अपघटन जब बता रहा था मैं, तो वही बताता था ना, यदि हाइड्रोजन होगा इलेक्ट्रॉन पाएगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन बनेगा। या फिर ये कोई हाइड्रोजन गैस होगी, इसके अंदर क्या करोगे, विभव जैसे उत्पन्न कराओगे, ये H+ बनेगा और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकाल देगा। इसको बैलेंस करने के लिए आधा कर दे, काम हो जाएगा। बैलेंसिंग करने के लिए आधा कर दे, काम हो जाएगा। या फिर यहां पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यही तो काम है। ये कब होता है, ये कब होता है, जब ये क्या करता है, किसी NaCl के अंदर मिला के रख दो, तब होता है। ये हाइड्रोजन गैस वाला जब मैंने बताया था, हाइड्रोजन गैस का ध्यान रखना। जब हाइड्रोजन गैस मैंने अभी पीछे कुछ दिन पहले जब लेक्चर लास्ट वाला ले रहा था, लास्ट से एक पहले जब मैं ले रहा था, तो उसमें मैंने सेल को रिप्रेजेंट करके दिखाया था और बोला था कि किस तरीके से गैस वाली रिप्रेजेंटेशन और खासतौर पे हाइड्रोजन की किस तरीके से आती है, वो मैंने बताया था। तो ये बात तो मैंने पहले ही बताया हुआ था, ये तो पहले ही बात बताया था। इसका मतलब आप लोगों ने रिपीट करके क्वेश्चन को पढ़ के नहीं आए हो। तय तो यही बात आती है ना, मैंने कहा था एक बार रिवाइज करके क्लास को आना, लेकिन किसी ने, मुझे नहीं लग रहा कि रिवाइज करके आ रहा था भाई, सब बताया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बच्चा, यदि इलेक्ट्रोड विभव का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 से अधिक हो तब क्या होगा। 0 किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है,
किसका? हाइड्रोजन का होता है। तो इसका मतलब आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी है, हाइड्रोजन का हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। और मैंने विद्युत रासायनिक श्रेणी में भी बताया था ये शून्य होता है, हाइड्रोजन का शून्य होता है। तो शून्य से ऊपर वाला क्या होता है? ऊपर वाले निगेटिव होते हैं और नीचे वाले क्या होते हैं बच्चा? पॉजिटिव होते हैं। अब शून्य से आगे बढ़ोगे तो पॉजिटिव में जाओगे ना, और शून्य से ऊपर इधर जाओगे तो क्या जाओगे? निगेटिव जाते हो। यही तो बताया गया था। और शून्य से ऊपर वाले जो होते हैं वो अपचायक होते हैं, ऊपर वाले अपचायक के होते हैं, और नीचे वाले क्या होते हैं? आक्सीकारक होते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में याद रखना, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने बताया था, तो बोला है इसका आक्सीकृत रूप, इसका मतलब क्या बोला है? शून्य से अधिक, यानी कि नीचे वाले की बात कर रहा है, यहां के इस वाले पोर्शन की बात कर रहा है। तो इस वाले पोर्शन पे आक्सीकारक होता है। आक्सीकारक का मतलब क्या होता है? जिस पदार्थ का अपचयन होता हो, अपचयन होता हो, जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे आक्सीकारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आक्सीकारक कहते हैं। तो ध्यान रखना, तो इसका बोला आक्सीकृत रूप हाइड्रोजन गैस की तुलना में अधिक स्थायी होता है। अरे आक्सीकृत तो होता ही नहीं है, इसका मतलब ये तो हमारा गलत हुआ, ये तो हमारा क्या हुआ बच्चा? गलत हुआ, ये हमारा गलत हुआ। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है बच्चा, ये हमारा गलत हुआ। नेक्स्ट बोला है इसका अपचयीकृत रूप हाइड्रोजन गैस की तुलना में कम स्थायी होता है। अरे ये भी बात गलत है, ये भी बात गलत है। अरे अपचयन कहां हो रहा है? कम स्थायी। ये अपचयन वाला ज्यादा स्थायी होगा, अपचयन वाला ज्यादा, क्योंकि ये चाहता है मेरा अपचयन हो जाए। हमारा सी सही हो जाएगा, उपयुक्त में सभी कुछ नहीं है। ये गलत, ये गलत, ये तो ऑटोमेटिक गलत हो गया। ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, तो ये तो ऑटोमेटिक, क्योंकि उपयुक्त में सभी लिखा हुआ, तो उपयुक्त में सभी तो है नहीं, दो तो पहले गलत हो चुके हैं। तीसरा हमारा सही है। इसका मतलब जो अपचयन होता है, नीचे वाले का अपचयन होता है, नीचे वाले का अपचयन होता है, और वो अपचयन क्या करते हैं? प्रबल अस्थायी होते हैं, बहुत ज्यादा अस्थायी होते हैं। जो चाहता है, जो व्यक्ति जो चाहता है, जैसे मैं क्या चाहता हूं, यदि आप चाहते हो किसी बंदे को या बंदी को पसंद कर रहे हो, यदि उनको मिला दिया जाए, कोई आपसे मिलाए, तो आप क्या करोगे? बहुत पसंद करोगे, फटाक से उनके साथ अस्थायी हो जाओगे। जैसे मान के चलो कोई ए पर्सन है, अब बी वाले पर्सन को पसंद कर रहा है। जैसे आप भाई, कोई लड़का है या कोई लड़की किसी लड़के या लड़की को पसंद करता है, यदि मैं उठाऊं उसको मिला दूं, क्या करूं? मैं उसको उठाऊं, लड़के को ले जाओ भाई, लड़की से मिला दो, कर लो भैया, तुम लोग बना लो रिलेशनशिप, तो क्या हो जाएगा? तुम तो बहुत अस्थायी हो जाओगे ना। तो नीचे वाले क्या करते हैं? अपचयन करते हैं। नीचे वाले का क्या होता है? अपचयन होता है, अपचयन होता है। यदि नीचे वाले का अपचयन हो रहा है तो अपचयन करेगा तो क्या करेगा? अस्थायी होगा ना, अस्थायी होगा ना। वो चाहता था अपचयन करना और अपचयन कर गया तो अस्थायी हो जाएगा। यही बात तो बोला है, इसका अपचयीकृत रूप हाइड्रोजन की तुलना में अधिक अस्थायी है। अरे वो चाहता है तो हाइड्रोजन से अधिक अस्थायी होगा। ऊपर वाले ज्यादा ऑक्सीकृत होंगे, और ज्यादा ऑक्सीकृत होंगे तो वो ज्यादा प्रबल अस्थायी होंगे, और नीचे वाले अपचयन कराएंगे और अपचयन करा के ज्यादा अस्थायी होंगे। तो वही बात है, किसकी तुलना में? हाइड्रोजन से तुलना करते तो हाइड्रोजन की तुलना में ज्यादा अस्थायी होंगे। बस बात खत्म, तीसरा सही है, यही काम है। चल भाई, निम्न में से कौन सा कथन चुनिए? गलत कथन चुनना है बच्चा, वो हमेशा गलत कथन चुनवाता है, क्योंकि सही तो तुम खोज ले तो गलत नहीं खोज पाते हो। गलत ही हमारा यहां सही है, गलत मारना ही सही हमारा। फटाक से बोल भाई, इसको तो बताना ही नहीं है, इसको तो बताना ही नहीं है, इसको तो बताना ही नहीं है। अरे बता दे रे, अरे बता दे मेरे लाल। इसको तो बता दे भाई। हाँ बिल्कुल, मिठाई खिलाएंगे, काम जो करा रहे हैं उनका। भाई बता, बोल 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 बोल, जल्दी से बोल, क्या बोला है? गलत चुनना है। फ्लोरीन प्रबल आक्सीकारक है। नीचे वाले तो क्या होते हैं? नीचे जाके देखोगे तो फ्लोरीन जो होता है वो सबसे नीचे होता है, और नीचे वाले क्या करते हैं? आक्सीकारक काम का करते हैं। क्या कहते हैं? काम करते हैं आक्सीकारक। ये बात तो सही है, हमें सही नहीं खोजना है। क्वेश्चन को ध्यान से रीड किया करो, पहले कूदने से पहले तुम लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखते नहीं हो। क्वेश्चन को कोई भी ध्यान से देखता नहीं है।
एक भी बंदा क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देख रहा है। उसने बोला है कि पहले क्वेश्चन को रीड कर भाई, रीड कर। गलत चुनना है, सही नहीं बताना आपको। हेमंत शर्मा सर आपका मैरिज हो गई क्या? अरे मैरिज हो जाती बच्चा तो इतना खुश काहे के लिए, इतना खुश रहते हैं क्या हम? भाई यदि शादी यदि हो गई होती तो कहां इतना खुश रहते क्या? इतने खुशी मन से पढ़ाते हैं तुम लोग को, इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देते हैं। वो तो जानते होगे बंदा फ्री है, इस वजह से अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे रहा है। यदि फ्री ना होता तो कहां से एग्जाम्पल देता है ना? तो इसका मतलब फ्लोरीन प्रबल आक्सीकारक है। बात तो सही है, बात तो सही है, प्रबल आक्सीकारक होता है। हमें तो गलत चुनना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ भाई, गलत चुनना है। ये तो सही बात बोल दिया, लिथियम दुर्बल आक्सीकारक है, बिल्कुल सही है। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले क्या होते हैं? ऊपर वाले अपचायक होते हैं, प्रबल अपचायक होते हैं। यह बात तो मैंने लिखा था उस दिन। यदि प्रबल अपचायक है तो दुर्बल आक्सीकारक होंगे। यदि प्रबल अपचायक है, अगर कोई अपचायक होगा तो दुर्बल तो आक्सीकारक तो होगा नहीं। यदि कोई आक्सीकारक होगा तो अपचायक तो होगा नहीं। इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब जो प्रबल अपचायक होगा वो दुर्बल आक्सीकारक होगा। और इसने बोला है लिथियम दुर्बल आक्सीकारक है, बिल्कुल सही बात है, दुर्बल आक्सीकारक होता है। हेमंत शर्मा लव मैरिज, हाँ कोशिश करते बच्चा, कोई मिल जाए तो लव मैरिज भी कर लिया जाएगा है। बात तो ये भी सही है, हमें गलत चुनना था, ये बात सही है। बोला तीसरा, यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक है तब हाइड्रोजन गैस अपचायक की तुलना में, यानी कि हाइड्रोजन गैस अपचायक की तुलना में अधिक अस्थायी है। ये बात सही है, ये बात सही है। सी वाला भी बात सही है बच्चा, सी वाला। ना रे बच्चा आरजू, ना ना ना, फ्री हो जाते हैं बच्चे जो मतलब इतने प्रेशर में हो जाते हैं ना, वो एग्जाम्पल ले नहीं पाते, इतने खुश रह नहीं पाते, बेचारे तनाव में रहते हैं। मैं तो फ्री रहता हूं, बिल्कुल मजे लेता रहता हूं इस वजह से, क्योंकि मैं फ्री वाला बंदा हूं। ठीक है, ये बात भी सही है। मानक, अरे आप भी तो पीछे बताया है, जो ऊपर वाले होंगे, जो धनात्मक वाले होंगे, उनका क्या होता है? अपचायक होता है, वो अपचायक होते हैं, अपचायक होंगे। क्या बोला है? अपचयन नहीं बोला है, उसने अपचायक बोला है। ठीक है भाई, क्या बोला है? अपचायक बोला है, अपचायक बोला है, अपचयन नहीं बोला है, अपचयन नहीं बोला है कि नीचे वाले की बात करें, अपचायक बोला है। सही बात है, इनका अपचायक होता है, जो पॉजिटिव होते हैं वो अपचायक करते हैं। इसका मतलब ये भी बात सही है, यदि अपचायक हैं तो अधिक अस्थायी भी होंगे, अपचायक हैं तो अधिक अस्थायी होंगे। इसका मतलब ये बात भी सही है। अब बोला लिथियम धातु जलीय विलयन में शक्तिशाली अपचायक है। अरे हाँ रे भाई, लिथियम तो सबसे ज्यादा अपचायक है, कि लिथियम सबसे ऊपर होता है। अभी तो बोले हैं ऊपर वाले क्या होते हैं? प्रबल अपचायक होते हैं। ऊपर वाले क्या होते हैं बच्चा? प्रबल अपचायक होते हैं। तो वो ऊपर जाके क्या करेंगे? प्रबल अपचायक होंगे, प्रबल अपचायक होंगे। और इसका मतलब ये भी सही है, तो हमारा कौन सा सही ऑप्शन होगा? इसका मतलब हमारा, अरे रे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गलत कथन चुनना ना, ये तो सभी सभी नहीं, ये ना 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 ना, अरे भाई ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं। एक मिनट, ये जली विलयन बोला है, जली विलयन बच्चा, जली विलयन। इसका मतलब इसमें तो सारे ऑप्शन सही हो जा रहे हैं भाई, इसमें तो सारे ऑप्शन सही हो जा रहे हैं मेरे बच्चा। कोशिश करते हैं आरजू, कोशिश करते हैं बच्चा। अरे इसमें तो सारे सही हो जा रहे हैं। यदि मुझे बनाना हो, यदि मुझे ऑप्शन बनाना हो, लल्ला मेरे लल्ला, ऑप्शन बनाना हो जली विलयन में शक्तिशाली अपचायक है, तो सही बात है रे, ये तो सही बात है रे मेरे भाई, ये तो सही बात है। इसका मतलब हमें अपचायक
कोशिश करना है, यदि बनाना है तो हम बना देते भाई। ले भैया तेरा ऑप्शन बना ही देते हैं, बना ही देते हैं। ले थोड़ा से काम कर देते हैं, तेरा काम कर देते हैं भाई, काम कर देते हैं। क्या कर देते, कम लगा देते हैं यहां पर। अब सही हो जाएगा, अब सही कर जा भाई, अब बता दे, अब बता दे भाई। सब सही दिख रहा था, ये वाला ऑप्शन तो गलत है, ये वाला तो होगा ही नहीं, ये वाला तो होगा ही नहीं। कट 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 कट, भाग 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 भाग। ये अब बता भाई, अब सही बता, अब सही कर दिया मैं। चलो भाई हो गया सही। अरे तो इसमें सही सही है। अब बता दे भाई, अब बता दे मुझे, अब बता दे, अब बता दे भाई। अब बता दे भाई, अब ऑप्शन दे दे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अब तो बता दे। अब हमारा सी सही हो जाएगा, अब सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। शालिनी सिंह, बिल्कुल जी हां, जी हां शालिनी। कैसे पता चला आपको? शालिनी सिंह, आपको कैसे पता चला ये बात भाई? क्योंकि मैं किसी को बताता नहीं हूं। आरजू, ठीक है बच्चा, अच्छी बात है, कोई कर लेगा तो मुझे तो मजे आएंगे, कम से कम कोई मिले तो सही। आरजू, कोई मिल तो जाए भाई, मुझे क्या है, कोई मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो भी अच्छी बात है। चल रही जिंदगी, अपनी अपनी जिंदगी कट रही है, मिल गया रास्ते में तो भाई चलो साथ बन जाओ, कंधे पे बैठ जाओ, चलते रहो। हम तो जिंदगी के जो एक जिंदगी का सफर है उसको चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। मिल गया कोई तो ठीक ठीक है, नहीं मिला तो भाई चलते ही है। ठीक है, चल भाई आगे दिया है, दिए गए इलेक्ट्रोड विभव से प्रबल अपचायक कौन है? प्रबल अपचायक का मतलब क्या है बच्चा? प्रबल अपचायक का मतलब ई नॉट सेल की वैल्यू जो होनी चाहिए इनकी, या ई नॉट की वैल्यू होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? प्रबल ऋणात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए। वो भी क्या? ऋणात्मक, वो भी अधिक ऋणात्मक होना चाहिए। अधिक, अधिक यानी कम होना चाहिए, मान कम होना चाहिए, मान कम होना चाहिए। ऋणात्मक का मतलब क्या? मान कम होना चाहिए, मान कम होना चाहिए। अब मान किसका कम है? जिंक का, क्रोमियम का, हाइड्रोजन का। क्यों? हाइड्रोजन का 0 होता है, जिंक का 0.76 होता है माइनस में, क्रोमियम का क्या होता है? माइनस 0.74 होता है। अभी तो पीछे लिखे थे। और हाइड्रोजन का भी तो 0 ही होता है इसका, और इनका थोड़ा से प्लस में आता है, इनका पॉजिटिव होता है। अब बता दे भाई, अब तो ऑप्शन बता दे। नारे भाई, ढूंढने से मिलेगा, इतना समय नहीं है किसी को ढूंढते जाए। कोई रास्ते में मिल गया, कह तो रहे हैं, कोई रास्ते में मिल गया तो सफर का वो हो जाएगा, सफर का साथी हो जाएगा, नहीं तो फिर अपना चलते चलेंगे। क्या करना है, जिंदगी जीते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जाएंगे। कोई मिल गया तो भाई कंधे पे बैठ जाओ, सफर, सफर का मजा लीजिए। जिंदगी एक सफर है और सफर का मजा लीजिए। चल भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे मैं नहीं करता भाई शालिनी सिंह, मैं ऐसा कुछ नहीं करता बच्चा, मैं ऐसा किसी का तारीफ नहीं करता। हाँ, जो काम अच्छा करे मैं उसकी तारीफ करता हूँ। ये मैं कास्टिज्म में कोई बिलीव नहीं करता भाई, बिलीव नहीं करता। आई डोंट बिलीव इन कास्टिज्म। और ये भाई, ये तो जवाब दे दे, ये तो मैं बताने वाला ही नहीं। हेमंत कह रहा दूरी रही है सर, 376 लग रही है सर, दूरी रहो सर ना। अच्छा बच्चा। मोहब्बत में आकर मैंने उसे खुदा कह डाला, उनका भी जवाब आया, खुदा किसी और का नहीं होता। वाह भाई भावेश यादव, तेरे दिल पे लगी पड़ी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चा। चल भाई बोल दे भाई, इसका तो जवाब दे दे, इसका जवाब दे दे भाई। बना ही नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन काम नहीं बना। चल बोल दे भाई, बोल दे भाई। 3 धातु एक्स वाई जेड दिया हुआ, मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है। अब बताना भाई बच्चा, इनमें अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता के बढ़ते यानी घटते क्रम में लगाना है। घटते क्रम में, घटते क्रम में क्या होगा बच्चा? जो सबसे कम होगा फिर अधिक, फिर अधिक, क्योंकि जो सबसे अपचायक क्षमता किसकी ज्यादा होगी? जो सबसे ज्यादा कम होगा
बता दे भाई। हाँ सुमित डी बता रहा है, डी बता रहा है, डी बता रहा है। बहुत बढ़िया। आकांक्षा, अरे कहां से तेरा आकांक्षा? अरे भाई देख, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है -1.2, और वाई की वैल्यू क्या आ रही है बच्चा, वाई की वैल्यू क्या आ रही है प्लस में 0.5, और जेड की वैल्यू क्या आ रही है -3.0 आ रहा है। तो बता किसकी सबसे कम वैल्यू है? ये कम है, ये सबसे कम है। इसका मतलब जेड वाला का अपचायक क्षमता सबसे ज्यादा होगी। फिर उसके बाद क्या होगा बच्चा, फिर उसके बाद एक्स वाली की वैल्यू दिख रही है, तो उसके बाद एक्स वाला होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, एक्स वाला होगा। सबसे ज्यादा किसका, सबसे कम अपचायक क्षमता किसका होगा, वाई का होगा। देख ऑप्शन ऐसा कहां दिखाई दे रहा है, ये जेड जेड सॉरी डी दिखाई दे रहा है, डी दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। इतनी बात सबको समझ में आई? अरे सबसे कम वाली वैल्यू देखना है, अपचायक क्षमता किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है। जो अभी तो बोला है ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, सबसे ज्यादा ऋणात्मक में होती है, उनका मान सबसे कम होता है, ऊपर वाला अपचायक होते हैं। तो वही बात तो पूछा है, वही बात तो पूछा है। ये क्वेश्चन तो बच्चा एकदम मुंह का जबानी है, मुंह जबानी है, मुंह जबानी है बच्चा। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। डेनियल सेल जिसमें क्या बच्चा, डेनियल सेल दिया जिसमें कॉपर और जिंक आयन है, नॉन समीकरण के लिए सबसे उपयुक्त कथन है। इसको तो मैं बताने वाला ही नहीं हूं, इसको तो बताएगा भाई, इसको तो तू खुद बताएगा। फटाक से बोल भाई, फटाक से बोल, जवाब दे भाई। जश खत्म होने वाला, जश खत्म होने वाला है। फटाक से जवाब दे दे भाई बच्चा, जवाब दे दे, जवाब दे दे बच्चा, जवाब दे दे भाई लल्ला, जवाब दे दे। अमिता यादव, बिल्कुल आपका मैसेज आ रहा बच्चा, मैसेज सबका आता है, डोंट वरी, सबका। आपने मैसेज भेज दिया, उधर से निकल गया, इधर मेरे पहुंच गया भाई। गाड़ी मेरी तरफ आ जाती है, आपके मैसेज की गाड़ी मेरी तरफ आ जाती है, मैं डब्बा खोल के देख लेता हूं। खत्म करके आते हैं। देखिए कुछ ना कुछ मिल जाए तो करिए। हाँ उसे किसी को उठा के कहीं से निकाल लीजिए, घुमा फिरा के। ठीक है भाई, सर जी एक मिनट सुनिए। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है। क्या है, जिंक ऑक्सीकरण बटे, ऑक्सीकरण बटे क्या होता है, अपचयन होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सही है। चल भाई, यदि दी गई अभिक्रिया के लिए ई नॉट सेल का मान ऋणात्मक है, तब निम्न में से कौन डेल्टा जी और के ई के मानों के लिए सही संबंध है, सही संबंध है। इसका मतलब आपको डेल्टा ई नॉट सेल का वैल्यू दिया है क्या, नेगेटिव दिया है। तो बोला है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होगी और के ई की वैल्यू क्या होगी, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होने वाली है। आपको यह बताना है कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होने वाली है। फटाक से बोल भाई, फटाक से बोल भाई, इनमें क्या होने वाला है। तो आपको पता है यदि ये निगेटिव है तो ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और पॉजिटिव होंगे तो इसका मतलब इनकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए। 1 से क्या होनी चाहिए बच्चा, सॉरी 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी ये वैल्यू पॉजिटिव होगा। 0 से बड़ी हो जाए तो, 0 से बड़ी हो जाए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, हमेशा के ई की वैल्यू इन्हीं को फॉलो अप करती थी, इनकी वैल्यू भी निगेटिव होनी चाहिए। अभी पीछे मैंने इसको बताया था, निगेटिव कब होगी, जब ये 0 से छोटा हो जाए। इसका मतलब यहां पे डेल्टा जी की वैल्यू 0 से छोटा दिया, इसका मतलब ये बात ऑप्शन ही गलत है, ये तो ऑप्शन ही गलत है, ये दो ऑप्शन ही गलत है, ये दो तो ऑप्शन ही गलत है। ये दो सही हो सकते हैं। तो इनमें क्या है बच्चा, जो 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो, इनमें क्या होता है बच्चा, 1 से क्या हो जाए, 1 से छोटा हो जाए, 1 से छोटा हो जाए बच्चा, 1 से छोटा हो जाए बच्चा। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है भाई, देख ले भाई कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा सही है बच्चा, कौन सा सही है। हमारा ए ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है,
डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, जीरो से बड़ा है, जी से बड़ा है, जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव तभी आएगा जब जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा तभी तो पॉजिटिव आएगा। अरे बच्चा, जब डेल्टा ई की नॉट वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हमेशा पॉजिटिव होती है, उल्टा होती है। और ये यदि पॉजिटिव है तो कब होगी, जब क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। जीरो से बड़ा कहां है, इसमें है और इनमें भी है, तो इनमें से कोई भी हो सकता है, इनमें से कोई, एक मिनट, इस हिसाब से दोनों सही है, इस हिसाब से दोनों सही है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन मैंने देखा नहीं, दोनों सही दिख रहा है, दोनों सही दिख रहा है बच्चा, लेकिन आपको दोनों सही दिखाना। हाँ ठीक है ठीक है, जो बी मार रहा था बी भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है और ए भी सही है। डोंट वरी, डोंट वरी, दोनों सही है। चल भाई नेक्स्ट है धात्विक चालकता। धात्विक चालक का संगठन क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रवेश करते हैं और दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब धात्विक चालक का मतलब, एक धातु मैंने ले लिया बच्चा, एक धातु मैंने ले लिया, एक धातु मैंने ले लिया बच्चा, एक धातु मैंने ले लिया, बोला एक सिरे से इलेक्ट्रॉन निकले दूसरे सिरे पर पहुंच जाता है, एक सिरे से दूसरे सिरे पर जब पहुंचे तो उनमें क्या होता है, उनमें उस संगठन में क्या होता है। धात्विक चालक में परिवर्तन होता है, क्या धात्विक चालक में परिवर्तन होता है। दूसरा बोला है धात्विक चालक में अपरिवर्तन रहता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा बोला है धात्विक चालक में परिवर्तन केवल लगाए गए दाब की उपस्थिति में होता है। या डी बोला धात्विक चालक में उष्मारोधी की भांति व्यवहार करता है। क्या होता है भाई बताइए फटाक से। सर नाम क्या है, अरे मेरा नाम ही नहीं जानते हो क्या। ओहो, तो आपने सालिनी, आपने फिर ये नाम क्यों ऐसा रखा हुआ भाई, सालिनी आपने नाम क्यों रखा भाई, नाम तो चेंज कर लो फिर अपना भाई। अब एक बात मैं बता दूं, आप लोग अपना नाम एक्चुअल में रखा करो जो है, जिससे मुझे क्या करना है कि आपका जो भी रैंक आती है तो वो मैं लिखूंगा तो आपको पता चल जाएगा और लोगों को पता चलेगा फलाने लोग थे जो कि अच्छा काम कर रहे थे। ठीक है, रिया यादव क्या पूछ रहे हो बच्चा, रिया वीडियो रंजना कब मिलेगा, वीडियो जल्दी मिल जाएगा बच्चा, थोड़ा देर रिसाइकलिंग होता है फिर चीजें बन जाती हैं। हाँ क्या बता रहा था, हाँ क्या बता रहा था, चलो भाई कुछ नहीं, ध्यान रखना। क्या होता है धात्विक चालक का मतलब ठोस में होता है और ठोस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहली बात तो ठोस में कोई परिवर्तन नहीं होता रे भाई, कोई परिवर्तन नहीं होता है। विद्युत, यही तो रीजन मैंने बताया था, विद्युत अपघटनी चालक अलग होता है, धात्विक चालक अलग होता है। धात्विक चालक ठोस होता है। एक वायर में, एक बात बता तू, एक वायर में, घर पे एक वायर होता है, एक वायर में तू विद्युत धारा प्रवाहित करता है तो यह वायर क्या होता है, क्या वायर इधर से उधर निकल जाता है क्या वायर में कोई परिवर्तन आता है विद्युत धारा जाती है तो। केमिकल काइनेटिक्स कितने दिन में खत्म होगी, 2-3-4 लेक्चर से ज्यादा नहीं जाएगा, 3 या 4 लेक्चर में खत्म कर देंगे। इसी मतलब कल शुरू करेंगे और अगले हफ्ते के बीच मिड में ही खत्म कर देंगे बच्चा, अगले हफ्ते के मिड में ही खत्म कर देंगे। ठीक है, मिड में खत्म कर देंगे, जल्दी 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा आपका केमिकल काइनेटिक्स। इतनी बात क्लियर है, यानी क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। यही तो बताया गया था, यही तो बताया गया था। क्या होता है परिवर्तन, किसके अंदर होता है, विद्युत अपघटनीय चालक में, विद्युत अपघटनीय चालक में परिवर्तन होता है, लेकिन इनमें परिवर्तन नहीं होता है, इनमें परिवर्तन नहीं होता है धात्विक चालक में। 23 का है बोला है, क्या निम्न में से कौन सा कथन सेल स्थिरांक के लिए संबंध में सत्य है। सेल स्थिरांक बोला बच्चा, सेल स्थिरांक के लिए कौन सा सही शब्द है भाई, कौन सा सही शब्द है, सेल स्थिरांक के लिए कौन सा शब्द सही है भाई, बोल दे बच्चा। नहीं रे भाई, रिया नहीं, बीए के लिए कुछ नहीं होता यहां पर, बीए के लिए नहीं होता है, सिर्फ बीएससी वालों के लिए रिया होता है बच्चा, रिया बीएससी वालों के लिए होता है, बीए के लिए नहीं होता बच्चा। फटाक से बता भाई, फटाक से 23 का बता। बोला है यह इलेक्ट्रोडों और उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बीच की दूरी का अनुपात होता है। अरे बिल्कुल सही रे, ये L/A को ही हम सेल स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं, यही तो कहते हैं सेल स्थिरांक किसको कहते हैं, L/A। ए क्या है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है, और ए क्या है, क्षेत्रफल है। ये क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल, इसी को काट क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल है, और ये इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है, यानी इन्हीं के अनुपात को हम क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ए सही जाएगा। मैं A2 पे आ रहा हूं, A2 पे आ रहा हूं बच्चा, जो भी पूछ रहा है।
हाँ यूट्यूब पे इसके बाद आ रहे हैं, डोंट वरी, यूट्यूब पे आ रहे हैं। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 23 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट भाई, बोला है ये तो कर लेगा भाई, क्या कर लेगा भाई, क्या बोला है, क्या बोला है, 23 डिग्री सेल्सियस ताप पर केसीएल विलयन में रखने पर सेल का प्रतिरोध आर का वैल्यू दिया हुआ है 55 ओम दिया हुआ है, तथा पाए इसके सेल स्थिरांक यानी L/A की वैल्यू L/A की वैल्यू 0.616 दिया हुआ है, और केसीएल विलयन की चालकता पूछा है, कप्पा की वैल्यू पूछा हुआ है। तो कप्पा बराबर क्या होता है, 1/R, 1/R इंटू L/A होता है। तो 1/R को क्या लिखेगा, 1/55 गुणे 0.616 कैलकुलेशन कर लेगा, जो आएगा वैल्यू लिख लेना, जो आएगा वैल्यू रख लेना बच्चा, वैल्यू रख लेना, रख लेना। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, बहुत ही आसान है, क्लियर कर लेना, कर लेगा बच्चा, क्लियर, क्लियर कर लेगा भाई, कैलकुलेशन कर लेना। मैंने कैलकुलेशन किया नहीं तो मुझे अब कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा। अरे ये तो ऑप्शन पहले किया था आपने, ये तो पहले किया था ना, पहले कर लिया हुआ है। चलो भाई खत्म करते हैं, यूट्यूब पे आ जाओ, यूट्यूब पे आ जाओ फटाक से, यूट्यूब पे आ जाओ। ये वाला तो पहले भी किया हुआ था, ये तो पहले रिपीटेड क्वेश्चन है, वही वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, ठीक है, कॉपी हो गया होगा मे बी। ठीक है, तो भाई आ जाते हैं, फटाक से आ जाना, फटाक से आ जाना बच्चा। फिजिक्स का नंबर, फिजिक्स का नंबर, फिजिक्स का नंबर मैं दिखाई देता हूं। हाँ भाई फिजिक्स का नंबर सुन लो भाई। फिजिक्स में आकांक्षा पहला जो है, फिजिक्स, फिजिक्स है, फिजिक्स से बच्चा आकांक्षा पहले नंबर पे है। आकांक्षा AKY मैं लिख लेता हूं फटाक से, 161 नंबर, 161 नंबर आकांक्षा है। तो मैं नाम बोल रहा हूं, ठीक है। और एक होता है नितिन, नीतीश प्रताप सिंह, नीतीश प्रताप सिंह जो है, नीतीश प्रताप सिंह का दूसरा नंबर पे 120 नंबर है, 120 नंबर। तीसरा नंबर पे जो हमारे हैं भाई साहब अजीत कुमार, अजीत कुमार एके हैं अजीत कुमार, ये इनका नंबर 117 है, 117 है। चौथे नंबर पे जो हमारे भाई साहब हैं वो हैं सूरज यादव, सूरज यादव, इनका नंबर है 116। और पांचवें नंबर पे जो हमारे हैं, पांचवें नंबर पे सत्य प्रभात हैं, और इनका नंबर है 114। ध्यान देते रहना अपना अपना, ठीक है, नाम बोलना, नाम सुन लेना। और छठे नंबर पे हमारे सेजल कौसंधन कोई करके है, सेजल कौसंधन करके कोई है, उनका है 112 नंबर, जिसका होगा तो वो तो समझ जाएगा 112 किसका है। और सातवें नंबर पे हैं रंजना, रंजना है, और इनका है 106 नंबर, 106 नंबर। और आठवें नंबर पे हैं हमारे अमन कुमार, अमन यादव, अमन यादव हैं, इनका नंबर है, अमन यादव भाई साहब का 102 नंबर, 102 नंबर। 9 नंबर पे हमारे हैं दीपक बिंद, दीपक बिंद, और इनका नंबर है 101। और 10वें नंबर पे हैं हमारे दिव्यकरण पटेल, दिव्यकरण पटेल हैं, और इनका नंबर है 100 नंबर। ये टॉप 10 है, ठीक है। ये टेस्ट आपका पिछले संडे को जो हुआ था उसमें हुआ था, ठीक है। हाँ मेरा नाम कुछ लोग पूछ रहे हैं, मेरा नाम है सर्वेश, SARVESH, सर्वेश। लो भैया ये मेरा नाम है, ये मेरा नाम है, ठीक है। ठीक है बच्चा,
इतनी बात क्लियर है। चलो भाई टट्टा बाय बाय, आ जाओ फिजिक्स वो आ जाओ। टट्टा बाय बाय, मिलते हैं आपको यूट्यूब पे। आ जाओ फटाक से यूट्यूब पे, बंद करके यूट्यूब पे आ जाओ भाई, बंद करके यूट्यूब पे आ जा, बंद करके यूट्यूब पे आ जा फटाक से। टट्टा बाय बाय, मिलते हैं फिर।